ठीक है, आज के लेक्चर में ना ये 25 टर्मिनोलॉजीज़ है जो हम समझेंगे, ठीक है? इन जी सर। टर्मिनोलॉजीज़ को मैंने डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहले 7 टर्मिनोलॉजीज़ है, ये फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? फिर ये 4 कॉन्सेप्ट्स है, रिटर्न और बेनिफिट से रिलेटेड, फिर मार्केट ट्रेंड से रिलेटेड, फिर ट्रेडिंग मैकेनिक्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट टाइप्स क्या होती हैं। ये 25 टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सुबह, शाम, दिन, रात। तो जब कोई कन्वर्सेशन हो रही होती है, ये टर्म यूज़ होती है, तो बहुत सारों को ये टर्म समझ ही नहीं आ रही होती है, वो कहना क्या चाह रहा है। तो मैंने सोचा टर्म डिस्कस कर लें। स्टार्ट करें? जी सर। अच्छा, कुछ तो बहुत बेसिक टर्म्स हैं। अब पहली टर्म का नाम क्या लिखा है? शेयर, स्टॉक, इक्विटी। क्या ख्याल है आपका, क्या डिफरेंस होगा? सर शेयर और स्टॉक की कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबल यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मली लोग बिल्कुल। पूछते हैं आपने कौन से शेयर्स लिए हुए हैं, या लोग पूछते हैं आपने कौन से स्टॉक्स लिए हुए हैं, ठीक है? इक्विटी क्या होता है? सर ओनरशिप ऑफ ऑनर। इक्विटी बेसिकली समझे टोटल वर्थ हो गया। मिसाल के तौर पे आपने 20 लाख रुपए के कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं स्टॉक मार्केट में आपने कितनी इक्विटी लगाई हुई है, तो आप कहेंगे 20 लाख, मतलब टोटल कितने पैसों के आपने उस कंपनी के शेयर लिए हुए हैं। डन हो गया? डन हो गया। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कितनी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, तो आप कहते हैं 3 या 4। तो मतलब 3 डिफरेंट कंपनीज के लिए हुए, 4 डिफरेंट कंपनीज के लिए हुए, राइट? जी और मैं आपसे पूछूं आपकी इक्विटी क्या है, तो क्या बताएंगे? 20 लाख, सर, 25 लाख, 30 लाख? टोटल अमाउंट जितनी इन्वेस्ट हुई होगी। हाँ, जितनी भी आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की उसको आप इक्विटी बोलेंगे। डन हो गया? यस सर। अच्छा, ये जो वर्ड है ना फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। इसके लिए आपने करना क्या है, आप गूगल पे गए, किसी भी कंपनी का नाम बताएं। ओजीडीसी लिख दूं? यस सर। ओजीडीसी, और आगे लिख दो तो एससीएस। एससीएस एक ब्रोकरेज का नाम है। अब ये देखें एससीएस की वेबसाइट आ गई, ये यस। मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है? यहाँ पे देखें फेस वैल्यू इसकी कुछ दी होगी कहीं ना कहीं, ये दी हुई है, क्या लिखी हुई है? 10। 10 रुपीज। 90% शेयर्स की फेस वैल्यू हमारे 10 रुपीज ही है। कुछ की 5 रुपीज भी है, कुछ की 2 रुपीज भी है। अब ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है ना, तो डिविडेंड के साथ परसेंटेज अनाउंस होती है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ओजीडीसी की फेस वैल्यू कितनी है? 10। अगर ओजीडीसी कहता है हमने 10% डिविडेंड दिया, तो 10 रुपीज का 10% कितना होता है? 1 रुपी। तो वो 1 रुपया डिविडेंड दे रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? यस। अगर वो ये कहते हैं हमने 20% डिविडेंड दिया, तो वो कितने रुपए दे रहे हैं? 2 रुपए। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब माने किसी की फेस वैल्यू 5 रुपीज है, और वो हम्म। 20% डिविडेंड दे, तो कितने रुपए दे एक रहे रुपए। हैं? 1 रुपए। हाँ, अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कहते हैं वो फला 10% दे रहा है, फला 20% दे रहा है, वो ज्यादा दे रहा है। वो ये चेक ही नहीं करते कि उसकी फेस वैल्यू क्या है। ये लॉजिक समझ में आ हम्म। गई? यस सर। तो जब भी आपने डिविडेंड की परसेंटेज देखी है ना, तो आप सबसे पहले क्या चेक किया करेंगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, यहाँ पे बीटा भी लिखा हुआ है, ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए था, चलें बाद में कर लेंगे। तो वर्ड पे वापस आते हैं। फेस वैल्यू क्लियर हो गया? यस सर। फेस वैल्यू में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर, सर सिंपली फेस वैल्यू का मतलब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर ना, जो नॉमिनल उसकी बुक नहीं, में। ओरिजिनल वैल्यू नहीं, नॉमिनल। देखें, एक जैसे एजीपी की एक वैल्यू है, 200 रुपये उसकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है? नॉमिनल हम्म। जैसे आपका स्टैम्प पेपर नहीं होता, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, लॉजिक समझ रहे हैं? यस। उस तरीके की नॉमिनल वैल्यू होती है, ठीक है? ठीक। 90% से ज्यादा शेयर्स की हमारे यहाँ मार्केट में फेस वैल्यू 10 रुपीज ही है, ठीक है? ठीक है सर। अब जैसे ओजीडीसी की करंट प्राइस क्या है, दिखाता हूँ आपको। 260 ओजीडीसी है। तो 268 चल रही है, ये इसकी मार्केट प्राइस है। एक होगी हम्म। इसकी बुक प्राइस। बुक प्राइस का मतलब समझते हैं आप? यहाँ पे मैंने शायद कोड में लिखा हुआ, वरना ये हम फंडामेंटल में सीख लेंगे। बुक प्राइस ये होता है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए का एसेट है, ठीक है? और उस हम्म। कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, तो उसकी बुक प्राइस होगी 100 रुपए। मतलब एसेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कर देना, तो बुक प्राइस आ जाती है। तो हम कहेंगे उसकी बुक प्राइस 100 रुपये है, और उसकी मार्केट वैल्यू 268 चल रही है। इसका मतलब है जो उसकी एक्चुअल एसेट प्राइस है उससे 168 ऊपर चल रहा है वो, सही। ठीक है? फिलहाल ओके हमने सर। वर्ड में लिखा हुआ है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू समझ में आ गया? यस सर। डन। तीसरा टर्म क्या है? आईपीओ। आईपीओ।
जब कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर होती है ना, जैसे अभी आपको पता है इमेज एक आ रहा है, पता होगा आपको, यस तो इसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। डन हो गया। यस तो जब कोई कंपनी लिस्टेड नहीं होती, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर नहीं होती, वो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो रही होती है, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि इसका आईपीओ लॉन्च हो रहा है, मतलब फला कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। डन हो गया। यस सर तो आप अक्सर ब्रोकर से सुनेंगे, ब्रोकर कहेंगे फला कंपनी का आईपीओ होने वाला है। अच्छा, एक और वैसे की बात, आपने अक्सर टीवी पे सुना होगा, इंडिया में हर हफ्ते 5 न्यू आईपीओ आते हैं, पाकिस्तान में आते ही नहीं। तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं? इंडिया में ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं। हाँ, मतलब ये कि हर रोज नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, हर हफ्ते 5 कंपनी आईपीओ आ रही है, मतलब ये कि नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, ज्यादा बिजनेस रजिस्टर हो रहे हैं, ज्यादा कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन रही है। मतलब वो ये शो करना चाह रहे होते हैं कि देखो मुल्क तरक्की कर रहा है, कितनी सारी न्यू न्यू कंपनीज, कितने कितने नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? यस आईपीओ का वर्ड क्लियर है? यस सर। अगला वर्ड क्या है? आउटस्टैंडिंग शेयर। अब मिसाल के सर तौर एक पर, क्वेश्चन है। जी जी सर, पहले अपना नाम सर बताया एक करें फिर क्वेश्चन पूछा करें, शेरोज क्योंकि मेरे सामने नाम नहीं आ रहे होते। शेरोज बात कर रहा हूँ सर। जी जी। सर सर क्वेश्चन ये है कि आपने बुक वैल्यू को बताया था, तो जो नॉर्मली ये अच्छा समझा जाएगा कि एक कंपनी की शेयर प्राइस बुक वैल्यू से कम है। इसका मैंने और क्या व्हाट्सएप कहते पे हैं ना। ऑडियो में आंसर दिया है बहुत डिटेल के अंदर, आपने सुना भी होगा। जब जी एक जी कंपनी, सुना तो था। हाँ तो जी लेकिन जी अभी सुना था। हमारे एजेंडे से बाहर हो जाएगा, उसकी वजह क्या अच्छा है? चलो ठीक उन्होंने कहा था है ठीक है। एटीएल की बुक वैल्यू 1200 रुपये है। ये जब हम फंडामेंटल का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे, वरना हम टॉपिक से डाइवर्ट कर जाएंगे। ओके ओके सर। मैंने ऑडियो में इसका आंसर दिया था कि भाई 660 रुपए की प्राइस चल रही है एटीएल की, उसकी बुक वैल्यू 1200 रुपये। इसका ये मतलब बिल्कुल ही अंडर प्राइस है, हम टूट कर खरीदना शुरू कर दें। ये जब हम फंडामेंटल डिस्कस करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे, वरना अभी हम टॉपिक से डाइवर्ट कर जाएंगे। ठीक है जी जी सर। जी, कामिल साहब आगे चलें। यस सर। अगला वर्ड क्या है? आउटस्टैंडिंग शेयर। आउटस्टैंडिंग शेयर। मिसाल के तौर पे माने कल को आपने अपनी कंपनी बना दी, डन। कंपनी यस है माने 100 करोड़ रुपए की, ठीक है, और आपने एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए रखी हुई है, तो 1 करोड़ शेयर टोटल हो गए। यस सर। आपने 25,000 शेयर मार्केट में उतार दिए बेचने के लिए, डन हो गए। यस सर। सॉरी, 25 लाख शेयर, ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटस्टैंडिंग शेयर 25 लाख रुपए, 25 लाख है। समझ में आ गया? यस सर। 75 लाख आपने अपने पास कंपनी में रखे हुए, बाकी जो आपने इशू की है मार्केट के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? आउटस्टैंडिंग। अच्छा, लोग इसको मिक्स कर देते हैं फ्री फ्लोट के साथ। अगला वर्ड क्या है? फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट और आउटस्टैंडिंग में फर्क क्या है, ये समझिएगा। माने आपने जो 25 लाख शेयर्स निकाले हैं ना, इसमें बहुत सारे प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं, आपके डायरेक्टर्स के पास होंगे, डिफरेंट पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ये बात समझ रहे हैं? ओके। जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो तो उसका नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग। फ्री फ्लोट। जो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अच्छा ठीक पब्लिक है। के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब ये देखें, जैसे मैंने ओजीडीसी को ये निकाला, ओजीडीसी निकालते हैं पीएसएक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे फ्री फ्लोट दिया होगा वैसे, ये देखें फ्री फ्लोट कितना दिया हुआ है, 645 और मिलियन। परसेंटेज में कितना है? 15%। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर जो शेयर डायरेक्टर्स के पास है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल तो नहीं है ना। नो। जो पब्लिक के लिए ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है वो फ्री फ्लोट्स होते हैं। ओके। ये बात समझ में आ गया? ये ओके। समझ ले आउटस्टैंडिंग शेयर का वो वाला हिस्सा है जो मार्केट में ना फ्रीली ट्रेड होने के लिए अवेलेबल है। डायरेक्टर्स के ओके। शेयर इसमें से एक्सक्लूड होते हैं। माने आपने 25 लाख शेयर निकाले थे, जिसमें 10 लाख शेयर डायरेक्टर्स के पास है, तो बाकी अवाम के लिए ट्रेडिंग के लिए कितने शेयर हो गए? 15 लाख। दोबारा अमाउंट 15 लाख। ठीक है। तो ये 15 लाख हो गया। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये भी बहुत बड़ी साइंस है कि कंपनी के कितने शेयर फ्री फ्लोट्स पे, इसमें भी कंपनी के अच्छे और बुरे होने का डिसाइड किया जाता है। कंपनी अच्छी है बुरी है, कितना परसेंट का फ्री फ्लोट है, ये भी एक बहुत बड़ा फंडामेंटल का क्राइटेरिया होता है कि कंपनी ने कितने शेयर मार्केट में उतारे हुए हैं। ठीक है। सही। तो फ्यूचर में ओके। अगर मैंने आपसे बात की ना फला कंपनी ने देखो सिर्फ 8% फ्री फ्लोट है, तो कोई बच्चा फिर मुझसे ये ना पूछे फ्री फ्लोट होता क्या है। ओके। ये बात समझ में आ गई? ये यस टर्म सर। हम बार बार यूज करेंगे, ठीक हो गया? डन। यस सर। अच्छा, अब अगला वर्ड क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, आपने सुना होगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी ये बन गया, आज ये बन गया, आज वो बन गया, सुना होगा आपने। यस सर।
एक दिन में आपको पता 40 बिलियन 50 बिलियन ऊपर नीचे हो जाता है। यस ठीक है, इमेजिन करें आपकी कंपनी का टोटल 25,000 शेयर है, डन। ओके सर एक शेयर की वैल्यू 120 रुपए, डन हो गया। यस इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्रीन दिख रही है ना? यस तो आपकी टोटल वर्थ कितनी हो गई है? 3 मिलियन मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, करेंसी कर देता हूँ, ताकि हमें जीरो ना गिनने पड़े। 3 मिलियन ठीक है, सर हम ये मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। हो रही है मेरे ख्याल से। जी, कितनी हो गई? 3 मिलियन। अच्छा कामिल साहब एक बात बताएं, एक अगले दिन मिनट आपकी कंपनी का शेयर 240 हो गया, तो एक दिन में आपकी कंपनी का शेयर आपकी वर्थ क्या हो गई है? 6 मिलियन डबल हो गए ये बात समझ में आ गई? तो आपने यस सुना होगा कि 2 दिन पहले दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी ओरेकल का मालिक बन गया, 100 बिलियन एक ही दिन में बढ़ गया, देखा होगा आपने। और आप यस कहते सर हैं एक दिन में फेसबुक की वैल्यू 60 बिलियन कम हो गई, क्या होता है उसके साथ? शेयर प्राइस सर कम हो शेयर जाती की है ना? वैल्यू शेयर प्राइस अप एंड डाउन होती है जी, तो ये निकल कैसे रही है? जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है ये शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाता है, डन हो गया। टोटल नंबर ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन, डन हो गया। यस कि सर कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है। अब ये देखें, अब हम देखते हैं ओजीटीसी की टोटल वैल्यू कितनी है। ये ऊपर 3 जीरो लिखे हुए हैं, ये बात समझ रहे हैं? यस तो अब डिसाइड कर लें, यहाँ पे भी दिया होगा, देख लें कितना है। 1154 बिलियन, 55 कर लेते हैं। यस 1155 बिलियन, समझ रहे हैं? यस सर 1155 अरब रुपए की कंपनी है। मतलब अगर बेचेंगे तो इतने की जाएगी 1000 नहीं, इसकी मार्केट वैल्यू, ये बात समझें। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद एसेट 1155 के है, लॉजिक समझ रहे हैं? यस एसेट कैलकुलेट वो बुक वैल्यू पे हो रहा होगा। अच्छा मजे ओके की बात, अगर शेयर की प्राइस अगर कल को वो हो जाती है, दो डबल हो जाती है, सही है, 516 हो जाती है, तो ये 1155 से अचानक 2310 अरब डॉलर की कंपनी हो जाएगी, समझ रहे हैं? 2310 यस सर अरब बन जाएगा, डन हो गया। यस सर तो एक सवाल पूछा था कैपिटलाइजेशन कितनी है, कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो ऐसे तो फेसबुक की वैल्यू निकाली जा रही है, गूगल की वैल्यू निकाली जा रही है। जब आपसे कहा जाता है कि एप्पल 3 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है, ऐसे तो निकाल रहे हैं, यस वो एसेट नहीं बढ़ा रहे अपने, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। ये लॉजिक समझ में आ गया? यस सर मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आ गया आपको? यस सर क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ कंपनी मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी हाँ, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, डन हो गया। यस सर अगला वर्ड क्या है? इंडेक्स इंडेक्स, केएसई सही। KSE 100 है, KSE 30, KMI 30 है। ये है बेसिकली बैरोमीटर, चेक करने के लिए कंपनी ऊपर जा रही है, कंपनी नीचे जा रही है, सॉरी मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे नीचे जा जा रही है। हमारे यहाँ KSE में सबसे मशहूर कौन सा है? KSE 100, डन हो गया। केएसई अच्छा यस सर बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जरा। PSX लिख देते हैं, PSX इंडेक्सेस लिख देते हैं, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? केएसई 100 इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ना, तो देखें ये कहता है मार्केट 1,55,000 पे आ गई, 1,60,000 पे आ गई। मार्केट यस में टोटल 525 शेयर है। ये पूरी मार्केट को नहीं दिखा रहा, ये किसको दिखा रहा है? केएसई 100 में जो कंपनी है KSE 100 की जो कंपनीज है। अच्छा मुझे एक पूरी वीडियो बनानी है इंडिसेस के ऊपर, उसकी अलग वीडियो कि 100 क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, 30 क्या बता रहा है, KMI 30 क्या बता रहा है, NTGPI क्या बता रहा है, मिजान क्या बता रहा है, JS, ये तमाम इंडिसेस का अलग अलग काम है, डन हो गया। ओके सर क्लियर है? जैसे ये बता रहा है शरिया कंप्लायंस की टॉप 30 कौन सी है, KSE की टॉप 30 कौन सी है, ये क्या लिखा है? ऑल शेयर, इसके अंदर तमाम कंपनी दिख जाएंगी, यस समझ रहे हैं? ये उन यस कंपनीज के नाम दिखा रहा है जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनीज है, ठीक है। ये ऑयल ओके के सेक्टर की, ये बैंकिंग सेक्टर की, ये मैदान के म्यूचुअल फंड की, ये JS ग्लोबल की, समझ रहे हैं? यस डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है। ये मैदान के इंडेक्स है टॉप 30 का, डन हो गया। ओके सर तो केएसई 100 स्पेसिफिकली देखेंगे क्या वजह है KSE 100 में होता क्या है, जो टॉप 100 लिक्विडिटी कंपनीज है, आसान जबान में ये समझ लें, जो टॉप 100 कंपनीज है ना पूरे मार्केट की, उसका एक इंडेक्स बना दिया है। आपने अक्सर ये ओके न्यूज सुनी होगी। अच्छा इससे भी ना मार्केट प्राइस बहुत ऊपर नीचे होती है, कैसे? मैंने आपसे कहा NRL टॉप 100 से चला गया, KSE 100 से बाहर हो गया, इसका मतलब है अब वो टॉप 100 कंपनी नहीं रही, राइट?
ओके, मैंने आपसे कहा एंग्रो KSE 30 में आ गया, इसका मतलब क्या है? टॉप 100 कंपनीज में आ गई। टॉप 30 में आ गया है, ये बात समझ में आ गई? ओके, तो इससे भी शेयर की प्राइस डिसाइड करते हैं लोग कि टॉप 30 कंपनी में है या नहीं है, टॉप 100 में है या नहीं है। डन हो गया? ओके, ये लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर। सही टॉप होने का क्राइटेरिया क्या है इसका, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर टॉप लिक्विडिटी है देखी या नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं देखा जाता है, लिक्विडिटी भी देखी जाती है। Okay. बात समझ रहे हैं? अब ये नोटिस निकालते रहते हैं, अब ये जो कंटिन्यू अनाउंसमेंट आते हैं ना, ये PSX नोटिस देख रहे हैं आप, इसके ऊपर आपको अनाउंस किया जाता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज आ जाता है कि ये कंपनी आउट हो गई है, ये कंपनी इन हो गई है। अब देखिए इसमें लॉजिक समझे। अब जैसे एक कंपनी दी हुई है आपके पास KMI ऑल, ये आपको इस पर क्लिक करूं, यस, अब ये देखें, ये तमाम शरिया कंप्लायंस कंपनी की लिस्ट दिखा देगी आपको कि कौन कौन सी कंपनी शरिया कंप्लायंट है, कौन कौन सी कंपनी शरिया कंप्लायंट नहीं है। अब आपने बस ये देखना है कौन शरिया कंप्लायंट है, कौन शरिया कंप्लायंट नहीं है, किस बेस पे अंदर आई, किस बेस पे बाहर आई, आपकी टेंशन नहीं है। ये लॉजिक समझ रहे हैं? यस, आप खाली ये देखें। अब ये देखें, ये शरिया कंप्लायंस की सारी कंपनी दिखाना शुरू हो गया, मैंने कहा 100 दिखा दो, डन हो गया। यस, अब आपने बस चेक करनी है कि वो कंपनी इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है? नहीं है। अब एक काम करते हैं, KMI 30 पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने KMI 30 पे क्लिक कर दिया। अब देखें, इसको अल्फाबेटिकल में ले आता हूँ। ATL KMI 30 में है नहीं है? है सर। इसको हम पूरा कर देता हूँ। AGP है नहीं है? नहीं। नहीं, ये बात समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कौन इंडेक्स में है, कौन। अब आप ये देखना चाहते हैं मैजान के इंडेक्स में कोई कंपनी है या नहीं है, ये है ना मैजान का, इस पे क्लिक करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा मैजान ने आजकल कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। समझ रहे हैं? बहुत ओके, मजे का ऑप्शन है, यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं JS ग्लोबल वाले ने कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैजान वाले ने कहाँ की हुई है, तमाम डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब देखें सर मीज़ान, अल मीज़ान या मीज़ान बैंक? मैजान का जो इंडेक्स फॉलो करते हैं ना, मैजान म्यूचुअल फंड वालों का। ओके, अब देखिए उसने ATL में, DGKC में, एंग्रो में, गेल में, हफ्को में, लक में। अच्छा मजे की बात जानते हैं क्या है, ये सारे के सारे शेयर मेरे पोर्टफोलियो में भी है। हम्म, तो आप इसको भी एक क्राइटेरिया बना सकते हैं। अच्छा मजे की बात, जो मैंने आपको वो बना के दिया है, डैशबोर्ड बना के दिया है, यस, उसके अंदर ये ऑप्शन है ना, जी, आपने नोट नहीं किया होगा, दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखें, ये डैशबोर्ड आपके पास भी है जो आपकी एक्सेस में मैंने दिया हुआ है वो। अच्छा यही तो डैशबोर्ड का कमाल है कि आपको ये सब कुछ करने की नीड नहीं पड़ती, यहीं से पता चल जाता है। कहाँ गया मेरा वो माय पोर्टफोलियो? अब ये देखें, ATL पे क्लिक करता हूँ, ये ATL लिखा हुआ है, यस, तो ये बता रहा है कि ये KMI 30 में भी आता है, अभी आपने चेक किया, डन। ये मैदान यस, में भी आता है, KSE 100 में भी आता है, टॉप 20 में नहीं आता, JSMFI में नहीं आता। ये लॉजिक समझ रहे हैं? यस, यही फीचर तो मैंने इसके अंदर ऐड करके दिया है कि आपको टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, आप बस यहाँ पे कंपनी का नाम लिखें, सारी डिटेल यहीं पे आ जाएगी। सही, इस फीचर का मतलब आपको आज समझ में आया होगा। बिल्कुल सर, अभी आया है। सही है? अब देखें कितना हमारा टाइम वेस्ट होता है। अब मिसाल के तौर पे एक कंपनी है GAL, अब मुझे चेक करना पड़ता है GAL 30 में है नहीं है, 100 में है नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे GAL लिखा हुआ है, GAL दिखा आपको, यस, तो शरिया कंप्लायंट भी है, KMI 30 में भी है, मैदान के इंडेक्स में नहीं, नहीं ये गेल मैदान के इंडेक्स में है कि यस, सही है, और यस, KSE 100 में नहीं है, ठीक है। यस, अभी हम KSE 100 चेक करेंगे, उसका नहीं होगी, टॉप 20 डिविडेंड कंपनीज में से भी नहीं है। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर, ये आगे के 4 कॉलम मैंने इसलिए खाली छोड़े हुए, इसके अंदर मैं AKT डालूंगा और बहुत कुछ डालूंगा। डन हो गया? ओके, इंडेक्सेस क्लियर हो गए? यस सर, चले आगे। यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछे यहाँ पे? क्या था क्वेश्चन? चलें आगे चलते हैं। सर आपने कौन सा मीटर बोला था? बैरोमीटर होता है ना, इंडेक्सेस? बैरोमीटर एक वर्ड, मतलब सम बैरोमीटर अंग्रेजी का वर्ड है, इसका स्टॉक से ताल्लुक नहीं है। ओके, बैरोमीटर की ओके, क्या ओके, होती है? ओके, मतलब मुल्क तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा, बैटल कॉमर्स इंडिकेटर देखते हैं ना, जी आप जी जी, कहते हैं GDP इतना हो गया है, इन्फ्लेशन इतनी कम हो गई है, समझ रहे हैं? यस सर, क्राइटेरिया समझ लें, या या क्या कहते हैं बैरोमीटर की, मुझे उर्दू नहीं पता। सर क्राइटेरिया सही है, क्राइटेरिया सही क्राइटेरिया है, सही समझ करती गया। है। मतलब मैं जैसे किसी बंदे के 6 एप्स देखूं, सब कुछ देखूं, मैं कहूं बंदा फिट है, इसके बैरोमीटर क्या है, देखो इसके एप्स बने हुए, ये बना हुआ, वो बना हुआ, समझ रहे हैं? यस सर,
ये लॉजिक सर आई थिंक उर्दू में पैमाना हाँ। बोलते हैं सर। पैमाना बोलते हैं, हाँ पैमाना बोलते हैं, हाँ यही कहते हैं पैमाना से, यही सर- कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। सर वो ये जो डैशबोर्ड है इसकी एक्सेस है हमें, ये जो आपने बनाया है? आप फ्री वाले ग्रुप में, पेड वाले ग्रुप में नो, है? पेड वाले तो मैंने नोमान भेजा ग्रुप होगा में। आपको, आपने देखा नहीं होगा। अच्छा नुमान है, आपने अभी फॉर्म सर फिल किया है ना? जी सर, आपको मैं लिंक भेज देता तो हूँ। अभी आपने form- मैसेज किया था ना सर? हाँ, तो जी आपने सर, अभी फॉर्म फिल किया तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। देखें जितने भी लोग हैं ठीक ना, है सर, उन ठीक। सब की अलग अलग फाइल दिखाता हूँ अभी आपको मैं। अभी ये कामिल था ना, बिजनेस स्टॉक, चलो ना, आपको अपना ईमेल आईडी याद है? मुझे जी ईमेल आईडी याद है आपको अपना? जी याद। मैं आपको ये देखें, ये तमाम क्लाइंट की शीट्स है यहाँ पर, सबके पास एक्सेस गया हुआ है। ठीक है, आपका ठीक है अभी मैं आपका अभी कभी भेज देता हूँ। सर, जो मेरे पास जो डैशबोर्ड है इसमें माई पोर्टफोलियो में एक ही शेयर आ रहा है, इसमें कोई फिल्टर लगा हुआ है क्या? आप ऐड करेंगे तो दूसरे ऐड होंगे ना। आप वीडियो देखें, उसमें दिखाया हुआ है कि मैंने ओके, कैसे ऐड करते हैं। सही सही सही, ठीक है, ठीक है। नोमान, आपको पूरा नाम क्या, नोमान के आगे क्या है? डॉट नहीं नहीं, पूरा नाम बताएं। नो नोमान जावेद, नोमान जावेद स्पेलिंग ठीक है? JAVED। जी सर, बाद में रह दीजिएगा सर, बस अभी 1 मिनट क्लास का ले लें। काम है, अभी हो जाएगा। जी यहाँ जी, पे एक्सेस कर देता हूँ, आपको अंदाजा भी हो जाएगा। सिर्फ 1 सेकंड में आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। इसकी मैंने वीडियो बनाई, वो वीडियो देख के सीख लीजिएगा कि ठीक है सर, ठीक। कैसे कैसे इसको यूज करना है, डेटा एंट्री कैसे करनी है, बाकी सारे काम कैसे करने हैं, वो वीडियो में आप सीख जाएंगे। ठीक है, सो वीडियो कहाँ पर है सर? मैं ये ग्रुप यूट्यूब में पे? डली हुई है, मैं आपको नाम भेज रहा हूँ। आईडी अच्छा, बताएं, नोमान डॉट डॉट आगे, DVD दोबारा बोलें। J जे, J हाँ, V जे वी, ए V नहीं for है बीच van, में, D सही है, जे वी डी। D for dog जी @gmail.com। कंफर्म कर लें, सही लिखा हुआ है? जी सर, कंफर्म है, मेरा ही है। हाँ, क्योंकि मुझे सब पता है, स्क्रीन देखने चलें। ठीक है, एक से मैं कर लेता हूँ, ये हो गया। और इसको मैं कर देता हूँ नोमान जावेद, डन। बस आपको ईमेल चली गई है। ठीक है, ठीक है सर, चलें आगे चलते हैं। थैंक यू। जी आगे बढ़ के फाइल जी, अब आगे चलें। डिविडेंड वगैरह क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है? यस सर। ठीक है, इसमें एक चीज थी एक्स डेट, वो क्यों पता नहीं मिस हो गया मुझसे। अच्छा, नीचे दिया हुआ है जी। अगला वर्ड क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड। अच्छा, कंपनी के जब रिजल्ट आते हैं ना, तो कंपनी को अगर प्रॉफिट हो, मिसाल के तौर पर माने कंपनी को प्रॉफिट हो गया 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, तो कंपनी करती क्या, उस प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देती है। डन हो गया? ठीक है, तो आ जाता है ईपीएस कि एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ। डन? यस सर। तो माने ईपीएस आ गया 15 रुपए, मतलब एक शेयर पे 15 रुपए प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यस सर। अब कंपनी ये डिसाइड करती है जो 15 रुपए प्रॉफिट है, उसमें से कितना पैसा हमने अपने पास रखना है एक्सटेंशन के लिए, और कितना पैसा हमने अपने शेयर होल्डर को देना है। डन हो गया? डन। अब मिसाल के तौर पे कंपनी कहती है 15 में से 5 रुपए हमें शेयर होल्डर को दे देना है, तो उस 5 रुपए की अमाउंट को डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? यस सर। अब कंपनी डिविडेंड देती कैसे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे आ जाते हैं हम लोग, ओजीडीसी पे वापस आते हैं। अभी जैसे अनाउंस किया था किसने, एटीएल का रिजल्ट है, किसका है? चलो यहाँ पे एटीएल लिख देता हूँ, ATRL। ठीक है, सर आपकी आवाज कट रही है। एटीएल आ गया, ये मैं अनाउंसमेंट में आ गया। ठीक है, अब ये देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट दिख रहा है। बीच में आपकी आवाज चली गई है। चलें, अब ये देखिएगा, अब ये कंपनी ने कहा है हम आपको कैश डिविडेंड दे रहे हैं, कितने %? 5 रुपए। डन हो गया? यस यस। और देखें यहाँ पे उसने 50% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए। 10 रुपए होगी। ये ठीक हो गया? यस सर। तो इसने 5 रुपए आपको डिविडेंड दे दिया है। ठीक है,
यस इसकी ईपीएस देखते हैं। ईपीएस जाहिर बात है ज्यादा ही होगी, 10 15 20 रुपए होगी, जिसमें 5 रुपए तो वो दे रहा है ना। पीडीएफ ओपन लोड होने में टोटल पेसी के बैलेंस एचयूम है। ये देखिए ईपीएस दिया हुआ को 83 रुपीज है। डन हो गया। यस 2025 देखें 2024 की कितनी थी? इधर है 234। तो बड़ी कम हुई है, कम हुई है। तभी लोग कहते हैं बुरे रिजल्ट आए हैं। ओके ये बात समझ रहे हैं? पिछले साल एक शेयर पे 234 कमाया, इस दफा 83 रुपीज कमाया। यस डन हो गया। यस सर। अच्छा फिर आगे हम जब फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो हम ये सीखेंगे डिविडेंड सर ये डिविडेंड डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कितना कमाया, कितना परसेंटेज बांटा, कितना रखा, ये हम फंडामेंटल में सीख लेंगे। फिलहाल डिविडेंड की लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। डिविडेंड कौन सा पैसा होता है? सर कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड अब शेयर माने प्लस कि एटीएल ने कहा कि मैं आपको 5 रुपए दूंगा, तो आपके पास अगर 1000 शेयर है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे। हाँ 5000 मिलेंगे। डन हो गया। यस सर। 15% टैक्स कटता है, ठीक है सर। तो 5000 में से 15% टैक्स काट लेंगे तो जो भी पैसा बचेगा 4250 वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक हो गया। सर सिर्फ ये 15% ही कटता है? हाँ ठीक है। मतलब 15% कट के आएगा, वो आपका टैक्स कट जाएगा। ओके मतलब अगर आपका 1000 शेयर है तो आपके अकाउंट में 5000 रुपये नहीं आएगा, 4250 आएगा। डन हो गया सर। ठीक हो गया। सर ये डिविडेंड एनुअली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है या नहीं, कंपनी के रिजल्ट पे होता है। कुछ कंपनी एनुअली देती है, कोई हर क्वार्टर में देती है, कोई हर 6 महीने बाद देती है। कोई रूल नहीं है, कोई 2-2 साल 4-4 साल देती नहीं है। ये क्राइटेरिया डिसाइड करने का भी कंपनी अच्छी है गंदी है। जो डिविडेंड दे रही होती है कंटिन्यू बेसिस पे उसको हम अच्छी कंपनी कह रहे होते हैं। कचरा कंपनी हम कहते हैं उसको और जो डिविडेंड नहीं दे रही होती है, जैसे यूनिटी हो गया, WTL हो गया, इन्होंने कभी लाइफ में डिविडेंड नहीं दिए। ये भी फंडामेंटल का टॉपिक है। कुछ कंपनीज है जो और साल सर में एक ये दफा देती इसका है, कुछ हर 3 महीने बाद देती है, कोई हर 6 महीने बाद देती है। हर कंपनी का अपना अलग अलग ट्रेंड है। डन हो सर गया। इसके लिए कोई क्राइटेरिया डिविडेंड के लिए कोई क्राइटेरिया तो नहीं होता कि अगर किसी ने समझ लें 2 दिन पहले ही उसके शेयर्स लिए और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया मैं इसका तो वो आंसर देता हूँ, अल्टीमेटली ये देखें। अब इस कंपनी के जो रिजल्ट आए थे, इसको बंद कर देता हूँ, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। कहाँ गया OGDC? हाँ ATL आ गया। अब ये देखें, ये रिजल्ट इसका कब अनाउंस हुआ है? 11 अगस्त 11 को। अब ये सवाल है डिविडेंड कब मिलेगा। अब ये लॉजिक समझिएगा। इसमें एक और वर्ड है जो मुझे नीचे पढ़ाना था, मैं यहीं पढ़ा देता हूँ। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? पढ़ें। एक्स डेट एक्स डेट। अब इसका ताल्लुक एक्स डेट के साथ है। रिजल्ट किस तारीख को आया है? 11 अगस्त 11 अगस्त को। अब आपने करना क्या है, सिंपल सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे, यार ये हट जाए यहाँ से, इसको हटाता हूँ यहाँ से। ये हैंग क्यों हो गया? SCS एक्स डेट। ठीक है, एक्स डेट याद रहेगा ना आपको? यस सर। एक्स डेट का मतलब क्या, वो समझाता हूँ आपको। यहाँ पे तमाम कंपनीज की एक्स डेट्स आ रही होंगी। डिफरेंट वेबसाइट है, समाया पे भी आती है, मैं SCS पे नॉर्मली देख लेता हूँ। आप याद रखिए रिजल्ट किस डेट को आए थे? 11 अगस्त। अब देखें ये 20 अक्टूबर दिखा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डेट। इसमें ATL की डेट देखते हैं। ATL की डेट क्या आ रही है? 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर। अब कैलेंडर पे आ जाए। 7 अक्टूबर को क्या दिन है? थर्सडे। 6 तारीख को जब मार्केट बंद होगी, किस तारीख को बोले? यस सर। 6 तारीख को। एक्स डेट क्या आई थी?
7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को आपके पास जितने शेयर्स होंगे उन तमाम शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है सर, ये यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर हम कोई शेयर फ्राइडे को परचेज करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे पास मंडे नहीं को? नहीं नहीं, आप अगर मंडे को लेंगे तब भी डिविडेंड मिलेगा आपको। जब भी मिल जाएगा? हाँ, ओके ये बात समझ में आ गई? ओके, यहाँ पे T+2 नहीं लगता? नहीं, बाकी सबको ये बात समझ में आ गई? जी सर। उसकी वजह जानते क्या है? ये कैलकुलेट ही ऐसे की जा रही है, इनकी जो बोर्ड मीटिंग होगी वो 9 को होती है, वो उसका -2 करके एक्स रेट कैलकुलेट करके दे रहे हैं। ओके। ये बात समझ रहे हैं? आप अगर KSE स्टॉक में जाएंगे उसकी बोर्ड मीटिंग ये 9 को दिखा रहा होगा, तो एक्स रेट वो -2 एडजस्ट करके ही देते हैं। लेकिन इसमें लोग एक गलती कर देते हैं। डेट क्या लिखी हुई है? 7 अक्टूबर। इस 7 एक दिन अक्टूबर। पहले तक खरीदना है आपने, 7 अक्टूबर तक नहीं है। सही। इसका मतलब ये है, वो कह रहा है 7 अक्टूबर को जब शेयर खुलेगा तो एक्स होके खुलेगा। डन। अब ये देखें, आज कल डेट क्या है? 16। अब देखें आज देखते हैं यस। आज तो एक्स हुआ है। इसको 50 कर देता हूँ। आज थी 15 जी। आज जैसे ISL है, ठीक है, ISL आज एक्स यस। हो गया, तो जिस कल तक जिसने ISL खरीद लिया था ना, अब देखिए यहाँ पे एक्स लिखा भी होगा। मैं जरा खोलता हूँ ISL, उसके ऊपर लिखा होगा XD ISL। ये ISL की कंपनी खोलता हूँ, ये देखें क्या लिखा हुआ है, XD। इसका मतलब है ये एक्स हो गया, इसका डिविडेंड दे दिया गया। डन। यस सर। अब एक मजे की बात समझिएगा, आपको थोड़ी सी ये बात परेशान करेगी लेकिन इसकी लॉजिक सुनिएगा। ISL ने डिविडेंड कितना दिया है? 25%। 2.5 रुपीज। यस। INL, अच्छा मजे की बात चेक करें, ये INL कल एक्स होके खुलेगा, तो INL कितना डिविडेंड दे रहा है? 4 रुपए। 40%। अब एक मजे की बात ये चेक करें, ये बात आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। आज देखें INL मेरे पास पड़ा हुआ है, ये आज 5% गेन पे था जी। INL आज कितने में बंद हुआ है? 243। और डिविडेंड कितना देगा? 4 रुपए। कल ये 239.41 पे शुरू होगा। अच्छा। मतलब जितना डिविडेंड आपको मिलेगा उतनी प्राइस माइनस होके स्टॉक आ जाता है आपके पास। अब आपके जेहन में सवाल आएगा, फिर फायदा यस सर। किस किस के जेहन में सवाल आ रहा है? सर मेरे जहन में आया है। ये बाय करेंगे, हाँ, मतलब हमें टॉफियां देंगे ये? मतलब जितना आपको डिविडेंड देंगे शेयर की प्राइस उतनी माइनस हो जाएगी आपके पास, एक्स होके आएगी। अगर ये 10 रुपए डिविडेंड देते तो अगले दिन शेयर कितने में खुलता? 233। 233। 233 पे। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। और वो 10 रुपए पे 15% टैक्स भी देना पड़ता। सर अच्छा, एक बात बताएं, 15%। अगर ये अच्छा, जो इसमें और आपको बड़े मजे की बात बताऊं, एक बहुत टेक्निकल बात है। 15% यस टैक्स भी देना है, 5% सदका भी देना है, तो 20% ओके काटना पड़ता है। ये ठीक है ओके क्योंकि शरिया कंप्लायंस का ओके रूल है, जो डिविडेंड का पैसा आता है उसमें से 5% पैसा अपने सदके का निकालना होता है। तो फिर लोग कहते हैं कि इससे बेहतर है एक्स से पहले पहले हम बेच दें। अब लोग बोले क्या करते हैं, अभी 243 का हुआ है ना, माइनस का 10 रुपये था, आज बहुत सारे लोगों ने बेच दिया होगा। जानते क्यों? कि कल जब 233 पे ओपन होगा दोबारा खरीद लेंगे, तब खरीद लेंगे। ताकि हमारा टैक्सेस बचे। अब दोनों स्ट्रेटेजी फॉलो की जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अकाउंट में पैसे आने दो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, बिल्कुल अभी बोझ बेच दो, कल दोबारा खरीद लेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसिव इन्वेस्टर होते हैं, जो ये सब कुछ चेक ही नहीं कर रहे होते हैं, उनको होता है बैंक में थोड़ा बहुत पैसे आ जाए खर्च करने के लिए, वो डिविडेंड का वेट करते हैं डिविडेंड आ जाए, वरना बेच के फिर पैसे ट्रांसफर करना मुश्किल काम हो जाता है। लॉजिक समझ रहे हैं? बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल। मुझे ये कंसेप्ट समझाना मेरा पर्पस नहीं है कि आपने बेचना है नहीं बेचना, फिलहाल ये समझाना पर्पस है कि एक्स रेट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। वो समझ में आ गया? तो यस सर एक चीज ये बताएं कि जब ये टैक्स से तो चलो बचा लेते हैं, वो तो एक अलग चीज है, मगर ये जो सदका होता है, अगर ये इसको बचाने के लिए अगर इसको एक दिन पहले ही सेल कर देते हैं तो फिर मर्जी ये है, गुनाह फिर नहीं है, हमारा पैसा। गुनाह नहीं है। अच्छा जी। उसकी वजह ये, जो शरिया कंप्लायंस कंपनी है ना, ये 5% इन्होंने ना इंटरेस्ट लिया होता है। तो जब हमें इसकी थ्रू इनकम मिलती है तो हमें अपने माल को क्लीन करने के लिए उसमें से 5% गेन निकाल के देना होता है। फतवा इस बात के ऊपर।
ठीक है, ठीक समझ है, रहे हैं? ठीक है, अगर ठीक आप है। उस 5% को बचाने के लिए बेच देते हैं इसको, अगले दिन दोबारा खरीद लेते हैं। इसमें टेक्निकल हम्म, मैं बताऊं आपको, माने जी आप सर। एक शेयर था जो 250 रुपए का था, आपका मुंह था 230 पे आएगा मैं तो खरीदूंगा, ठीक है? हम्म, आपने अगले दिन देखा 230 का था, आपने खरीद लिया। सही। आप चेक ही नहीं करते कहीं वो एक्स तो नहीं हुआ। ये लॉजिक समझ रहे हैं? तो लोग डिविडेंड के चक्कर में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि नॉर्मली शेयर होता है 250 का, जब डिविडेंड के बाद 245 244 का होता है तो मेजोरिटी अवाम तो नालायक है, उसको लगता है शेयर की प्राइस कम हो गई, वो एंट्री ले लेते हैं। तो लोग इस चक्कर में नहीं ले लेते कि यार वापसी घूम के 250 पे आ ही जाना है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह देखेंगे अच्छा 233 का मिल रहा है, कल 245 था 233 हो गया, वो फौन फौन खरीदना शुरू कर देते हैं। वो एक दो दिन में वापसी 245 में आ जाता है। ये भी एक अप्रोच है। सही है, क्लियर होगी लॉजिक? ठीक है। यस सर। अच्छा अब एक सर और वैसे चीज, इसका क्या रीजन होता है कि कंपनी 2-2 महीने पहले अनाउंस कर देती है डिविडेंड? हाँ तो इससे ये आपको क्या लगता है INR 5.5-6% क्यों बढ़ा हुआ था? क्यों जो आखिरी डेट थी एक्स डेट की। ये बात समझ रहे हैं? चलें अब इसमें एक और चीज समझते हैं। अब आपने अगर कैलकुलेट करना है कि एक्स के बाद शेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी, तो एक कैलकुलेटर आता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, ये देखें। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स प्राइस कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। यहाँ पे वो पूछा है शेयर कितने पे बंद हुआ है, मैंने कहा 243 पे। वो पूछा है फेस वैल्यू कितनी है, मैंने कहा 10 रुपीज, ठीक है। कितना डिविडेंड दिया है, मैंने कहा 40%। कैलकुलेट करूं यस। तो ये कह रहा है देखो कल 239 पे ओपन होगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? सही। तो सर अगर हर कंपनी की फेस वैल्यू 10 ही रहेगी आप कह रहे थे, ये ये चेंज नहीं बात होती? मैंने आपसे कहा था 90% कंपनी की 10 रुपीज है, कुछ की 5 है, कुछ की 2 है। जब लकी सीमेंट स्प्लिट हुआ है ना वो 2 पे आ गया है, पहले उसकी 10 थी अब 2 हो गई है। ओके। ठीक है दिखाता हूँ आपको, अब ये देखें, ये अब लकी सीमेंट का दिखाता हूँ आपको। SCS में यहीं पे कहीं थी, ये रुक क्यों रहा है, एक सेकंड रुक जाएंगे, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है। ये हाँ ये देखें लकी कितना दे रहा है, 200%। 200%। तो 20 रुपीज नहीं है, ये 4 रुपए है। ओके। उसकी वजह बताता हूँ, ये देखें कहाँ गया कैलकुलेटर, कहाँ गया वो मेरा, कैसे 4 रुपए है। लकी की अभी प्राइस क्या चल रही है, माने लकी की प्राइस चल रही है 250, ठीक है। फेस वैल्यू 2 रुपए, कितना दे रहा है 200% ना। यस। जब 200% कैलकुलेट करूंगा तो देखें 4 रुपए कम हुआ है। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस। तो यहाँ पे फेस वैल्यू डालेंगे तो ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा। डन हो गया? यस सर। डिविडेंड समझ में आ गया, एक्स रेट समझ में आ गया। यस। यस। आगे चलें, अगला वर्ड क्या है, हेलो, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर बोनस क्या होता शेयर। है? अक्सर कंपनी कहती है हम डिविडेंड नहीं दे रही है, हम आपको बोनस शेयर दे रही है। क्या मतलब है, माने आपके पास 1000 शेयर है तो कंपनी कहेगी हम आपको 20% बोनस शेयर दे देंगे, तो 1000 का 20% कितना होता है? 200। तो आप जब टाइम गुजरेगा ना, माने उन्होंने डेट दे दी एक्स डेट 7, तो 7 के बाद जब अपना अकाउंट खोलेंगे आप वहाँ पे 1200 लिखा हुआ आ जाएगा, ओके। तो आपके शेयर 200 बढ़ के आ जाएंगे। डन हो गया? यस सर। तो कंपनी ने डिविडेंड की जगह क्या दे दिया है? बोनस शेयर। अब ये भी करके देखते हैं। अब माने लास्ट प्राइस थी 250 रुपए, फेस वैल्यू कितनी है 10, और कंपनी कह रही है हम आपको 20% क्या दे रहे हैं, बोनस शेयर। बोनस शेयर। आखिरी दिन बंद कब हुआ 250 पे, तो कैलकुलेट करें तो अगले दिन कितने पे ओपन होगा। 191। ये बात समझ में आ गई? ओके। तो आपकी टोटल वैल्यू सेम रहेगी, मतलब आपके पास 250 के 1000 शेयर थे तब भी 25,000 होगा, और आपके पास 1200 शेयर है 191 के तब भी 25,000 ही हुआ। ये बात समझ में आ गई? यस। तो फिर आपके जहन में वही बात होगी, फायदा क्या हुआ? हम्म। क्योंकि 191 को देख के लोग खरीद के हो सकता है वापसी 250 तक पहुंचा दें। यस। क्लियर होगी लॉजिक? यस सर। तो दो तरह के डिविडेंड हो गए, कौन कौन से? बोनस नॉर्मल शेयर डिविडेंड, और तो दूसरा क्या हो गया? डिविडेंड। आगे चलें, यस सर। तीसरा क्या होता है?
राइट शेयर ये तीसरे किस्म का डिविडेंड है। इसमें क्या होता है, माने आपका एक शेयर है 40 रुपए का, डन। यस अब कंपनी कहती है हमने 30% राइट शेयर दे दिए, ठीक है, 25 रुपए यस में। इसका मतलब क्या है, आपके पास है 1000 शेयर का 30% कितना है, 300 300। तो कंपनी कह रही है कि मैं आपको 300 शेयर दे दूंगी 25 रुपए के। ठीक है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, भूल गया सर 40 थी ना। 40 ठीक है ये बात समझ में आ गया। यस सर तो ये भी एक तरह का डिविडेंड होता है। अच्छा, मजे की बात, जब आप राइट शेयर लेने जाएंगे और मार्केट वैल्यू शेयर की 22 रुपए हो जाए तो आपके कंपनी से 25 रुपए का लेंगे। नो तो 25 रुपए का लेने का फायदा तब है जब उसकी मार्केट वैल्यू 25 से ऊपर ही चल रही हो। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। यस सर अब जैसे ये इमेज ने राइट शेयर निकाले थे, इमेज का शेयर था उस वक्त 13 रुपए का और ये राइट शेयर दिए थे 10 रुपए का। तो इन्होंने कोई 30 या 60% राइट शेयर निकाले थे, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है। तो मुझे इमेज के बहुत सारे शेयर 10 रुपए के मिल गए थे। ये बात समझ में आ रही है आपको। ओके इसकी परसेंटेज होती है, जैसे उन्होंने कहा 200% शेयर राइट शेयर है, तो मतलब जिसके पास 1000 शेयर है उसको 2000 शेयर मिलेंगे इस प्राइस के ऊपर। सही तो उसको और ज्यादा कैश देना पड़ेगा कंपनी को खरीदने के लिए। लॉजिक समझ रहे हैं। बिल्कुल सर वो खरीदने ही पड़ेंगे ना वो ठीक है ब्रोकर के थ्रू खरीदे जाते हैं। फिर आप ब्रोकर को पैसे भेजते हैं, ब्रोकर एप्लीकेशन डालता है, फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ओके समझ गए। मिसाल के तौर पे यस आपको समझो 2000 शेयर लेने हैं, राइट शेयर लेने हैं, तो आप ब्रोकर में इतना कैश जमा कराएंगे फिर वो आपको लेके दे देगा। डन हो गया। यस सर राइट शेयर समझ में आ गया। यस सर तो कंपनी 3 तरह का डिविडेंड देती है, एक तो कैश डिविडेंड हो गया, दूसरा बोनस शेयर हो गया और तीसरा क्या है, राइट शेयर राइट शेयर हो गया। डन, यस सर समझ में आ गया। यस सर आगे चलें यस सर सर जी। सर जब भी कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स देती है इन फॉर्म ऑफ बोनस दे दिया या राइट शेयर्स दे दिया, तो वो नए शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रही होती है, जी राइट? उनकी जो नहीं, दोबारा बोलो, उनकी क्या, जब नए शेयर मार्केट में फ्लोट कर रही हो तो जब उनके बोनस आउटकम तो मार्केट में वो मतलब शेयर्स का काउंट अपना मार्केट के अंदर इंक्रीज कर रहे होते हैं, राइट? जाहिर है वो अपना फ्री फ्लोट बढ़ा रहे हैं। फ्री फ्लोट बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ये मुझे बताएं कि इसकी वजह से कंपनी के किसी और केपीआई के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि कंपनी की इससे तो मार्केट वैल्यू में फर्क पड़ता है। उसकी वजह क्या है, देखें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। जब मार्केट को पैसा चाहिए होता है तो मार्केट एक काम ये कर सकती है, बैंक से लोन ले ले। मार्केट कहती है नहीं भाई मुझे बैंक से लोन लेके उसको सूद नहीं देना, मैं आवाम से क्यों ना पैसा ले लूं। ये बात समझ रहे हैं। तो वो कहता है कि हमने 85% शेयर अपने पास रखे हुए, 15% शेयर आवाम को दिए, इससे अच्छा मैं 3-5% आवाम में शेयर खुले करके पैसे उठा लूं बानिस्बत इसके कि मैं बैंक से लोन लेके पैसे लूं। ये बात समझ रहे हैं। तो Yes. बस जब अगर कंपनी के पास 85% शेयर्स हैं और वो नए शेयर्स निकाल रही है तो उसकी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं हो रही है इसकी वजह से? हो रही है ना, तो वही तो बता रहा हूँ। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव भी। यूनिटी है, यूनिटी कोई 10 दफा राइट शेयर निकाल चुकी है, तो ये यूनिटी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि कंपनी के पास कैश फ्लो की कमी हो गई है, बार बार इनके पैसे शॉर्ट हो जाते हैं, बार बार इनको राइट शेयर निकालने पड़ते हैं। बात समझ रहे हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये कि कंपनी अपना प्लान ये बताती है कि मैं देखो मुझे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे एक नई फैक्ट्री बनानी है, मुझे उसके लिए इतने करोड़ रुपए चाहिए थे। अब मैं बैंक से लूंगा तो बैंक को मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मेरी ईपीएस कम हो जाएगी। तो मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए था, इसलिए मैं अवाम में आ गया शेयर लेके। लॉजिक समझ रहे हैं। जैसे आज Yes, sir. कंपनी नया आईपीओ लेके आती है तो अवाम से पैसे मांगने ही आई है ना। तो एक Yes. एग्जिस्टिंग कंपनी को अवाम से पैसे चाहिए तो वो मजीद शेयर बेच दे तो क्या फर्क पड़ रहा है। जब पहली दफा भी कंपनी आई थी तो वो शेयर दे के ही पैसे उठा रही है ना। Yes. क्लियर होगी लॉजिक। Yes. यस सर। आगे चलें Yes, sir. चलें। अगला टर्म क्या है, Capital gain loss. ठीक है। ये तो आपको पता होगा। आपने 100 रुपए का शेयर Yes. लिया, 110 का बेच दिया, तो ये 10 रुपए प्रॉफिट है, इसको क्या बोलेंगे। Capital gain. और 100 रुपए का शेयर 90 का बेच दिया, ये तो 10 रुपए लॉस है, इसको क्या बोलेंगे। Capital loss. हाँ, ये समझ में आ गया। Yes. कैपिटल गेन और लॉस में तो कोई टेंशन नहीं है ना। No. ठीक है। अब आपने अक्सर वर्ड सुना होगा आजकल बुल मार्केट चल रही है। बुल मार्केट का मतलब ये होता है मार्केट ऊपर जा रही है। डन। Yes, sir. यस सर। अब इसे बुल मार्केट क्यों कहा जाता है, इसकी लॉजिक समझ लें। ये जो बैल होता है ना,
उसको किसी को मारना हो तो वो अपने सींग से उठा के ऊपर फेंक देता है ना। बैल नॉर्मली क्या करता है कि सींग से उठा के क्या करता है, ऊपर फेंकता है ना। आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ नॉर्मली जब कोई बैल किसी को मारता है तो क्या करता है, सींग मार के ऊपर उछालता है, नीचे फेंकता है। ऊपर उछालता है मतलब खुद नीचे आता है। हाँ, तो इसलिए उसका नाम बुल मार्केट रखा हुआ है। मार्केट जो ऊपर जाते है उसको बुल क्यों कहते हैं, समझ में आ गया। जी। अच्छा, और बियर क्या करता है, वो पंजे से नीचे जमीन में गाड़ देता है। तो लॉजिक समझ में है कि उसको बुल क्यों कहते हैं, उसको बियर क्यों कहते हैं। यस। इसके और भी बहुत सारे नाम है, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड। तो लोग कहते हैं बुल मार्केट है, तो बुल मार्केट का मतलब है उनको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, और बेयर मार्केट का मतलब मार्केट नीचे जा रही है। डन हो गया। सही है सर, करेक्शन जब हो रही होती है वो बेयर मार्केट ही टर्म यूज कर सकते हैं उसके नहीं, लिए। वो करेक्शन का मतलब ये होता है कि देखिए, बेयर मार्केट का मतलब ये होता है मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रही है। बुल मार्केट का मतलब जैसे पिछले 14-15 दिन से लोग क्या कह रहे हैं कि अभी भी बुल मार्केट है, मतलब नीचे ऊपर जा। अपवर्ड ट्रेंड में, उसका ट्रेंड अपवर्ड है। सही है। डन हो गया। करेक्शन को यस सर। बेरिश मार्केट का मतलब उसने ट्रेंड चेंज कर लिया है। करेक्शन का मतलब हम ये कहते हैं कि इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, अभी बुल में ही चल रहा है, थोड़ा सा सांस ले रहा है। सही। जैसे मैंने कोहली परफॉर्म कर रहा है और कोहली, आप कहते हैं यार फॉर्म से आउट हो गया, इसका मतलब ये नहीं आप ये कह उसका डाउनफॉल आ गया है। आप कहते हैं कुछ दिन के लिए फॉर्म से आउट हो गया, वापस आएगा। डन। यस। और आप यस किसी को सर। कहते हैं खत्म हो गया, इसकी क्रिकेट खत्म हो गई, तो मतलब आप कहते हैं इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। लॉजिक समझ में आ गई। यस सर। चलें, अगला वर्ड क्या यस है। सर। लिक्विडिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी और वॉल्यूम को एक साथ समझते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है शेयर कितना इजीली बाय और सेल हो सकता है। मतलब एक शेयर है जिसके अंदर मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, तो आप कहते हैं लिक्विड, जैसे आप कहते हैं ना ये फला प्लॉट तो खुला हो जाता है, ये तो कैश है, जब दिल चाहे खुला करा लो। यस। ये बात समझ रहे हैं। इसके लिए क्या वर्ड यूज यस। किया जाता है, लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी शेयर लिक्विडिटी। है। डन हो गया। यस सर। अगला वर्ड क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम। मतलब एक दिन में कितने के सौदे हुए हैं, मतलब 20 लाख शेयर बिके तो 20 लाख खरीदे भी गए होंगे, राइट। यस सर। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, वॉल्यूम्स। ठीक से, टोटल वॉल्यूम होता है वो बाय एंड सेल दोनों का होता है। एक ही बात है ना, जितने बाय हुए उतने सेल हुए होंगे ना। सही है। सर वॉल्यूम वॉल्यूम कोई चीज आपको असेसमेंट में किसी जगह पे हेल्प आप करता है? दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर वॉल्यूम है। सारे इंडिकेटर एक साइड पे, वॉल्यूम एक साइड पे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर वो है ही वॉल्यूम। 99% मसले सॉल्व ही वॉल्यूम से होते हैं। एंड वॉल्यूम का मतलब है कि कितनी दफा उस स्टॉक का हैंड चेंज हुआ है ना, किसने नहीं, खरीदा दिखाता हूँ आपको। बेचा है। KSE 100 है, ये KSE 100 आ गया। अब ये देखें यस। राइट हैंड पे आज के वॉल्यूम आ रहे हैं 274 मिलियन। ये देखें वॉल्यूम की तादाद आ रही है। इसका मतलब है 2,74,000 मिलियन शेयर खरीदा और बेचा गया है। डन। यस। ओके। डन हो गया। सही है। अब आपको मजे, अच्छा, इस दिन कितना बेचा गया था, 6 74 नहीं। 624 मिलियन। डन हो गया। कितना गया, हाँ 600। ठीक है। तो 24। 24। जब मार्केट डाउन थी ना आपकी, जब ये मार्केट आपकी थी 35,000 36,000 समथिंग पे, ठीक है, हम्म। दिखाता हूँ आपको। जब ये मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में थी, बेरिश ट्रेंड में चल रही थी, वॉल्यूम कितना आ रहा है देखें, 89 मिलियन। ये देख रहे हैं 46 मिलियन। यस। अब कितनी चल रही है, 450 मिलियन, 10 गुना। तो मार्केट जब बेरिश ट्रेंड में होती है तो आपकी जानते हैं वॉल्यूम कितने होते हैं, 40 बिलियन, 50 बिलियन, 70 बिलियन, 80 बिलियन। तो लोग क्या कहते हैं, जब तक ये 250-300 मिलियन क्रॉस नहीं करेगी मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली। तो सबसे इंपॉर्टेंट ओके। चीज ही वॉल्यूम्स होता है। अब जैसे किसी कंपनी का नाम बताएं, ओजीडीसी ले लूं। यस। अब यहाँ ओजीडीसी ले लिया। अब ये देखें, अब ओजीडीसी में ये देखें आज वॉल्यूम बहुत कम लगे, कितने लगे हैं, 2. 5। अब ये देखें जिस दिन ओजीडीसी में कैप लगा हुआ था उस दिन कितने वॉल्यूम लगे थे, 37। अब इमेजिन करें कहाँ 2.5 और कहाँ 37। अब देखें जिस जिस दिन वॉल्यूम लगे हुए उस दिन ग्रीन ग्रीन है, दिख रहा है आपको, 9.7। ये देख रहे हैं 37, ये पूरा ग्रीन, ये देख रहे हैं 24 मिलियन। तो वॉल्यूम जी बड़ी जी। इंपॉर्टेंट चीज है। डन हो गया। और यस कॉमन, सर। अच्छा सर, मार्केट का अच्छा वॉल्यूम, किसी शेयर का अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, मतलब कोई ये क्राइटेरिया हम है इसका? डिसाइड नहीं कर सकते। अब जैसे ये शेयर समझ लें 250-300 का, जो WTL 3 रुपए का शेयर है उसमें ट्रिलियंस में होता है। अब मैं WTL पे जाऊंगा, अब देखें 25.3 मिलियन, फिर 520 मिलियन, 2-2 रुपए का शेयर है।
एक 1500 रुपए का शेयर है, उसके अंदर कितने वॉल्यूम्स आ जाएंगे? एक 2 रुपए का शेयर, फर्क आ गया ना दोनों में। उनकी सही। प्रीवियस एवरेज से कंपेयर किया जाता है टेक्निकली, ठीक है। चले सर आगे, हम कैसे, चलिए ठीक है, ओके। चलें अगला वर्ड क्या है? लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर। अब ये देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिएगा, मैंने ऑर्डर लगाना था शेयर का, ये देखिए, इसको बता दूंगा, ये हटेगा क्यों नहीं? ये राइट क्लिक किया, मार्केट बाय ऑर्डर ये लग नहीं सकता, तो बाय ऑर्डर यहाँ पे करना है मुझे। एक सेकंड, ये आप कहाँ पे कर रहे हैं सर? नहीं वेट, अब ये देखें, ये मैंने बाय लिखा, ये यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट के बाद क्या लिखा हुआ? मार्केट लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, डन। यस। ये सारे वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। अब लिमिट का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूँ आपको। माने अभी आपने देखा कि एक शेयर है जो उसका सेलर खड़ा हुआ है 102 पे, डन। जो सबसे मिनिमम सेलर है वो 102 पे खड़ा है, 103, 104, 105। सबसे छोटा सेलर कहाँ खड़ा हुआ है? 102। 102 पे। आपने लगा दिया 100 रुपए, तो आपने कहा जब भी 100 का सेलर आए तो मेरा खरीद ले। सही है। ये बात समझ में आ गई? यस। अब उल्टा करते हैं, बायर खड़ा हुआ 95 का, सही है। आपने सेल ऑर्डर लगा दिया 103 का, क्या मतलब है? 103 का सेलर आए तो वो बिक जाए। हाँ, जब प्राइस 103 पे है तो बिक जाए। ये बात समझ में आ गई? यस। तो लिमिट ऑर्डर समझ, हम लोग नॉर्मली लिमिट ऑर्डर ही लगा रहे होते हैं ना, यस सर। ठीक है। यस। चले आगे, यस। लिमिट ऑर्डर समझ में आ गया। यस सर। अगला, बाकी सबको लिमिट मार्केट। ऑर्डर समझ में आ गया? हेलो, यस सर। चलिए ये सर आते हैं अगला आगे। टर्म क्या है? मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर ये है कि आप कहते हैं जो भी करंट प्राइस है उस पर बेच दो। आपने 5000 यूनिट लगा के मार्केट ऑर्डर में एंटर कर दिया, तो जो भी सेलर की प्राइस होगी ना, जो भी रेट होगा उस पर बेच देगा। सही। डन हो गया? सजेशन यस। मेरी ये है, आप लोग लिमिट ऑर्डर ही लगाया करें, यस। ठीक है। सर लिमिट ऑर्डर को एक दफा फिर जरा एक्सप्लेन करते हैं, सॉरी। माने आपके शेयर आपने बाय करना है, सेल करना है, कुछ बोले, कोई भी वर्ड बोले। मैंने बाय करना है। बाय करना है। आपने जब मार्केट को ओपन किया तो जो सबसे कम प्राइस ऑफर की जा रही है ना सेल करने की, वो आ रही है 102 रुपए, डन। ठीक है। वो ओके। आपका असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे कम वाला वो सबसे ऊपर आएगा, फिर आगे 104, 106, सबसे कम है 102, डन। आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया 1000 शेयर 99 रुपीज। इसका मतलब है पूरे दिन में कभी भी वो 99 पे आएगा ना, तो तब वो खरीदेगा। ठीक है। ये बात समझ में आ गई? सही है। अभी करंट प्राइस 102 है, लेकिन आपने 99 लगा दिया है, मतलब ये जब 99 पे है तो खरीदे वरना ना खरीदे। सही है। समझ में आ गया? ठीक है। अब रिवर्स करते हैं, जो बेचने आया था उसने देखा कि 102 पे एक आदमी खरीद रहा है, उसने लगा दिया 105, तो मतलब जब भी 105 पे आएगा तो फिर बिक जाए। ऑलराइट। डन हो गया? सर लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं एकेडी ऐप यूज करता हूँ, उसमें ये सारे ऑप्शन नहीं होते, उसमें यूजुअली लिमिट ऑर्डर ही मतलब आ रहा होता है, तो वो अगर आप कुछ भी प्राइस ना डालो डायरेक्ट सेल कर दो तो मार्केट ऑर्डर भी सेल होगा ना? नहीं, आप समझ नहीं रहे। लिमिट ऑर्डर का मतलब पहले आप करंट प्राइस देखेंगे, उसकी करंट प्राइस 102 चल रही है, आप लिमिट ऑर्डर में 105 डाल दें, तो जब तक मार्केट प्राइस 105 पे नहीं जाएगी वो नहीं बेचेगा। अगर पूरे दिन में वो मैं गई समझ नहीं, गया। वो पूरा दिन बेचेगा ही नहीं। सही। ये बात समझ रहे हैं? सही है। अगर पूरे दिन में 105 पे चलेगी तो बेच देगा, नहीं गया तो फिर नहीं बेचेगा। सही। डन हो गया? बिड प्राइस पे आ जाऊं। यस। बिड प्राइस होता है कि अभी बायर ऑफर क्या कर रहा है, जो मिनिमम मैक्सिमम बायर है, जो सबसे ज्यादा रेट लगा रहा है, उसकी प्राइस क्या है। डन हो गया? यस सर। जो आप सबसे प्राइस ये है, जो सबसे ज्यादा लगा रहा है बॉस, क्या? जो सबसे ज्यादा लगा रहा है वो वाली प्राइस आपकी बिड प्राइस होती है। हाँ, और आस्क प्राइस है जो सबसे कम पे सेल कर रहा है, वो आस्क प्राइस हो गया। ओके। ओके। जो बाय प्राइस आती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी, और सेल प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में आती है।
आपने देखी होगी ना, आपके पास यस सर बिल्कुल ऐसा ही है। बाय प्राइस डिसेंडिंग में आ रही होगी और सेल प्राइस असेंडिंग में आ रही होगी, सही। सबने देखी हुई है ना। बाय प्राइस जो है वो डिसेंडिंग में आती है ना, सही है। सबसे बड़ी बाय प्राइस सबसे ऊपर आ रही होगी यस सर। और सबसे कम सेल प्राइस सबसे नीचे आ रही होगी। यस सर। डन हो गया। यस सर। अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस है बिड प्राइस और आस्क प्राइस का, इसको क्या कहते हैं? स्प्रेड। स्प्रेड कहते हैं। डन हो गया। यस सर। अच्छा, अब एक और बात, जैसे अब वापस स्टॉक पे आता हूँ। इस पे आ गए, कहाँ पे थे हम लोग? INL पे। अभी देखें INL की प्राइस कितनी है? 243। डन। यस। आज पूरा दिन हाई किस पे गया था? 245। और पूरा दिन में लो कितना गया था? 229। एक वर्ड है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का मतलब ये है, ये आज के दिन 206 से नीचे नहीं जा सकता था, 252 से ऊपर नहीं जा सकता था। डन हो गया। डन। उसकी Yes. वजह जानते क्या है? नो। उसकी वजह ये है, लास्ट, अब जैसे आज ये कितने पे ओपन हुआ है? 243 पे। 230। 243 पे, राइट? 230 पे ओपन हुआ है सर। नहीं सर 230। आज 243 पे बंद हुआ है ना। क्लोज टू 43 पे हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करते 1.1 से, तो कल ये 267 से ऊपर नहीं जा सकता। रीजन बीइंग, तो इसको मल्टीप्लाई करते 0.9 से, 218 से कम नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का रूल है, एक दिन में शेयर ना 10% से ऊपर जा सकता है ना 10% से नीचे जा सकता है। सर ये वैसे 5% पे नहीं होता था यहाँ ये पर होता लोकल था 3-4 साल पहले, फिर हो गया था 7.5%, पिछले एक साल से हो गया 10%। अच्छा, तो ये मतलब एक तरीके से स्प्रेड ही है कि 10% के स्प्रेड तक जा सकती है ओपनिंग से नहीं, क्लोज स्प्रेड तक। कहा जाता है आस्क प्राइस और बिड प्राइस के डिफरेंस को। अच्छा, ओपनिंग प्राइस की भी डिफरेंस भी नहीं आता, ओपनिंग सही। प्राइस नहीं, अभी करंट बाय प्राइस क्या चल रही है, करंट सेल प्राइस क्या चल रही है, दोनों के डिफरेंस को। आसान जबान में कहीं एक शेयर 100 रुपए का ओपन हुआ है, ये आज के दिन में 110 से ऊपर नहीं जाएगा, 90 से नीचे नहीं जाएगा। डन हो गया। सही है। देखिए जो ओपन प्राइस होगी उसका 10% ओपन लोएस्ट और प्राइस 10% नहीं, हाईएस्ट ओपन प्राइस नहीं, लास्ट डे की प्राइस से। लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस है ना। हाँ, अब जैसे ये देखिए, ये 243 पे बंद हुआ है ना आज, हो सकता हाँ, है कल ये ओपन 250 पे 247 पे हो जाए। ठीक है। ये बात समझ रहे हैं? लास्ट डे की प्राइस में 10% सही ऐड है। करना, 10% लेस करना है। डन हो गया। सर ये कैसे डन होता हो। है कि 243 की प्राइस जो आज क्लोज हुई है वो कल जो है 247 की ओपनिंग पे आ उसकी जाएगी, वजह इसमें ये है कि मार्केट ओपन से पहले एक प्री ओपन मार्केट होती है, उसमें कुछ बायर खड़े होंगे, कुछ सेलर खड़े होंगे, तो डिमांड और सप्लाई की बेस पे भी इसकी ओपनिंग प्राइस डिसाइड होती है। अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि सर जो इस दिन की क्लोजिंग हो वो ही न्यू जी डे की जी ओपनिंग हो। जी, अब जैसे इसने 4 पे डिविडेंड दिया है ना, तो इसको 239 पे ओपन होना चाहिए, हो सकता है कल यस की ओपनिंग प्राइस 245 से हो जाए, 242 से हो जाए, कुछ पता नहीं है। अब आपने ये सोच के आज बेच दिए कि कल 4 पे कम पे खुलेगा तो मैं खरीद लूंगा, हो सकता है सुबह इसकी डिमांड इतनी हाई हो कि ओपन 245 पे हो। सर कितनी देर पहले हम ऑर्डर लगा सकते हैं? 9:30 से कितनी देर पहले? 5 मिनट पहले है आई थिंक, ओके। प्री ओपन मार्केट। एंड सर ये जो आपने स्क्रीन दिखाई हुई है इसके अंदर हाई और लो जो प्राइसेस लिखी हुई है यही आपकी आस्क प्राइस और यही आपकी नहीं, बिड प्राइस? ये नहीं, आज के दिन की हाई और लो है। ठीक है। ये बात समझ रहे हैं? ये अच्छा, ये आज के दिन का लो हाई था। हाँ हाँ, तो ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये आज के दिन का लो हाई है तो इसको आज की आस्क और इसको आज की बिड नहीं कह सकते। नहीं, ठीक इसका है, सही। मतलब ये था, ये इसका सर्किट ब्रेकर था। आज के दिन में अगर 10% बढ़ता तो 245 तक जाता, 10% लो होता तो 229 तक जाता, लेकिन सही ऐसा है। हुआ ओपन नहीं। पे हुआ था ना जी आज के दिन, ओपन 230 पे नहीं हुआ था नहीं ये। नहीं, मैं समझाता हूँ, ये हाई और लो क्या है। आज देखें, सुनिएगा, आज के डे की इसकी लिमिट ये दी हुई है 206 और 252, राइट? सही है। लेकिन आज के दिन ये मिनिमम कहाँ तक गया है 229। और मैक्सिमम कहाँ तक गया है? 45। 245। देखें ये 6% क्यों है, अगर ये 10% बढ़ जाता ना तो ये 252.54 पे आ जाता। सही है। ये बात समझ में आ गई? यस। कोई भी शेयर एक दिन में 10% से ज्यादा नहीं बढ़ता, रूल है। सही। ये देखें, दिखाता हूँ आपको, टॉमसेल दिखाता हूँ, उस पर काफी दिन कैप लगे थे। ये सर देखें, ये ये वो देखें, रुके 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 रुके, टॉमसेल देखते हैं।
अब ये डेट देखें, 25 अगस्त को कितने पे बंद हुआ? 37.28 पे। कहाँ लिखा हुआ है? ये क्लोज प्राइस लिखी होती है, देखिएगा यहाँ पे, ये देख रहे हैं, यहाँ पे कर्सर है। सही है। अब ये देखिएगा, ये कितने पे बंद हुआ है? 37 पॉइंट, एक और पीछे करता हूँ, 37.28 पे बंद हुआ है। यस उस दिन कितने परसेंट बढ़ा था ये? 1.2 1.25%। डन। यस उसके अगले दिन देखें कितने परसेंट बढ़ा है, 9.87 कितने में बंद हुआ है? 40.96 पे। उससे अगले दिन कितना बढ़ा है? एक से होके अगले दिन पे आता हूँ। आगे लेके हैं 45 रुपीज, 5 10% रुपए बढ़ा है। मुनाफा, यस 10.01 आगे बढ़ा है। उसके आगे फिर 10%। हाँ 49 पे आ ये गया। बात समझ रहे हैं? अब ये 4-5 दिन में से 50% गेन दिया था। देखें यहाँ पे 36 रुपए पे था और फिर 4-5 दिन में 60 रुपीज में आ गया है। कोई इसने 80-90% गेन दिया है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की ब्यूटी ये है, कोई सट्टेबाजी नहीं चल सकती। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक दिन में 100% भी बढ़ता है, 200% भी बढ़ता है, 300% भी बढ़ता है, कोई रोकथाम नहीं है। पाकिस्तान मार्केट में कोई लोग मैनिपुलेट ना कर सके, उसने 10% पे कैप लगा दिया है। डन हो गया? ठीक है। यस अच्छा एक बात सर, सुनिएगा, 10% एक थोड़ी सी बस जी जी बोले। थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो गई कि ये जो 10% 5% लग रहा है, फॉर एग्जांपल आज मार्केट में ये शेयर 10% ओपन 10% जाता है, ये 10% जो है ये लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस है या ओपनिंग प्राइस की लास्ट 10% डे है? की क्लोजिंग प्राइस है। उस पे 10% लग रहा है, ठीक हाँ। है ओके अच्छा 10% ऊपर जाएगा, इसे बोलेंगे अपर लॉक, ओके और यस 10% नीचे को क्या बोलेंगे? लोअर लॉक। लोअर लॉक। तो लोग तो लॉक लग गया है, तो ऊपर को कहते हैं अपर लॉक, नीचे को क्या कहते हैं? लोअर लॉक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? डन, क्लियर है सर। अच्छा टोपी आप सर पे पहनते हैं, पाँव पे पहनते हैं? सर पे। तो अपर लॉक का नाम है कैप, सही है। और लोअर लॉक का नाम है फ्लोर, जमीन। फ्लोर, ओके फ्लोर प्राइस। अपर लॉक को क्या कहते हैं? कैप। और लोअर लॉक को? फ्लोर। फ्लोर। अगर मैं आपसे कहूँ कैप लग गया, इसका मतलब क्या है? अपर प्राइस 10% इंक्रीज हो गया। अब एक बंदी है, पता नहीं मिशाल नाम है, क्या नाम है, लोगों ने उसको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनाया हुआ है। अब मशलवर्स हाँ। मुझे नाम वाम नहीं पता। अब आप लोगों की जहालत चेक करें, आप नॉलेज का लेवल चेक करें। तो एक बंदे ने मुझे वीडियो भेजी, पॉडकास्ट भेजी, पता नहीं किसी को वो स्टॉक मार्केट समझाने की कोशिश कर रही थी। डन। अब वर्ड सुनिएगा, वो कहती है एक चीज होती है लोअर कैप। अब लेवल चेक करें बदमाशी का, लोअर भी कैप भी, यानी सर कि वहां ज्यादा सर्दी होगी ना, टोपी टोपी नहीं पैर पे नहीं, वो पहन ली मसला होगी। बोलो क्या है, मसला क्या है, देखो लॉजिक समझे कितनी जहालत है। अगर आपने लोअर बोलना है तो लोअर के साथ लॉक का वर्ड होगा। देखिए समझे, पहले एक वर्ड होता था लॉक लग गया, तो लोग पूछते थे अपर लॉक लगा लोअर लॉक लगा, बात समझ रहे हैं? यस तो बोलना पड़ता था अपर लॉक लोअर लॉक। उसके लिए भी स्टॉक मार्केट ने एक न्यू वर्ड निकाला कि अपर लॉक के लिए कैप बोले और लोअर लॉक के लिए फ्लोर बोले। डन हो गया? जी अच्छा अब कोई बोलता है अपर कैप, मैं तो उसको भी जहालत कहता हूँ, क्योंकि कैप का मतलब ही 10% अप है। यस और सर कोई वैसे अगर आप ये इसके टर्मिनोलॉजी पे सेट जाएं, उसका कॉन्सेप्ट्स ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, इस चीज के ऊपर जरा अपना व्यूज है। देखिए मैंने क्योंकि फॉलो करता नहीं, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन पॉइंट ये है, देखिए लॉजिक समझे ना। अगर कोई बंदा बोले आबे जमजम का पानी, तो आप कहेंगे जाहिल आदमी, आबे जमजम की कोल्ड ड्रिंक आती है, आप कहते हैं पानी पियो। अगर एक बंदे ने ऐड दे दिया फेसबुक पे, मुझे एक फीमेल औरत चाहिए, तो लोग कहेंगे फीमेल बर्थ भी होता है। मुझे एक जीन्स की पैंट चाहिए, ये बात समझ रहे हैं? तो अंदर का इंटीरियर कैसा है, तो लोग कहेंगे पागल हो गया है, इंटीरियर बाहर का होता है। ये लॉजिक समझ रहे हैं आप? तो ये जहालत है कि जीन्स की पैंट चाहिए, आबे जमजम का पानी चाहिए, अंदर का बालों की इंटीरियर कैसा कंघी हो गया है। चाहिए, हाँ बालों की कंघी चाहिए। हाँ, अंदर का इंटीरियर चाहिए, मतलब। तो पॉइंट ये, अगर कोई बंदा ये कह दे ना अपर कैप लग गया है, मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लूं, है तो जहालत, सिर्फ कैप बोल दे समझ में आता है। लेकिन कोई बोले अपर कैप, फिर भी लॉजिक बनती है। कोई बंदा बोले लोअर फ्लोर, तब भी लॉजिक समझती है। तो मैं उसको सर समझाऊंगा। ये होता इसलिए है लेकिन कोई कि कोई ये वो बोल दे कि लोअर कैप, तो यार ये क्या जहालत है, लोअर भी है कैप भी है। वो जिन्होंने मतलब एक आधे 6 महीने में पढ़ के ना दूसरों को वो करने लग जाते हैं ना, मेरे ख्याल ये मसला होता है। वरना जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है सालों साल, तो उनके मुंह से ये लफ्ज नहीं निकलते। हाँ,
देखो उसकी वजह जानते हैं क्या, जब सालों से काम करे तो उनको पता होता है ये कैप और फ्लोर का पहले वर्ड नहीं था, पहले लॉक का वर्ड था, फिर अपर लॉक आया, फिर लोअर लॉक आया, फिर न्यू टर्म्स आई। अपर लॉक की जगह कैप का वर्ड होना शुरू हो गया, लोअर की जगह फ्लोर का वर्ड शुरू हो गया, समझ रहे हैं? तो उसको लोग Yes, sir. कैप लग गया, फ्लोर लग गया। अच्छा, इसकी रेंज को हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर। क्या कहते हैं? सर्किट ब्रेकर। तो देखें स्टॉक मार्केट में लिखा हुआ आता है हर जगह कि ये इसका सर्किट ब्रेकर है। ये देखें हर स्टॉक मार्केट के आगे लिखा होगा ये इसका सर्किट ब्रेकर है। डन हो गया? सर सर्किट ब्रेकर बताइएगा दोबारा, क्या है सर्किट ब्रेकर? लोअर अपर की रेंज, फ्लोर और अच्छा, कैप की वैल्यू। ठीक है देखें इनके हर दरमियान शेयर की का- वैल्यू जो है। आप अगर इन्वेस्टिफाई में भी जाएंगे वहां पे भी किसी भी शेयर को ओपन करें तो वो दिखाएगा ये इसका सर्किट ब्रेकर है। मतलब सर इसका मतलब, सर वही मतलब है ना कि लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग बनता है ना, ये 10% लोअर प्राइस लिखी हुई होती है, 10% अप प्राइस लिखी हुई होती है। जी जी। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज सुने, ये रूल तब लगता है जब शेयर 10 रुपए से ऊपर का हो। ओके, अच्छा, सही है। माने शेयर तो 2 रुपए का है, 2 रुपए ये का वो ब्रेकर 10% वाला कितना काम होता है? करता है। 2 रुपए का 10% का 2.2, राइट? यस सर, और 10% का 1.8, राइट? यस सर, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 रुपए का शेयर 3 रुपए का हो सकता है। सही। जो 10 रुपए से छोटे शेयर है ना वो 1 अच्छा। रुपया बढ़ जाते हैं। ठीक है 1 रुपया बढ़ेंगे, 1 रुपया कम हो जाएंगे। डन? सही यस है। सर, अब इसमें बहुत सकते बात है। कैसे? माने एक शेयर है 2 रुपए का, उसमें कैप लग गया, कितने का हो जाएगा? 3 रुपए 3 का। रुपए का। एक दिन में आपकी इक्विटी 50% बढ़ गई है। आपका एक दिन में करोड़ का 1.5 करोड़ बन गया। ये बात समझ में आ गई? तो 4 रुपए का शेयर अगर 5 का हो गया तो 25% बढ़ गया ना? यस सर जिंदगी में कभी वैसे ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ। होता है। WTL लोग सट्टेबाजी में यही कहते हैं, लेकिन फिर 50% डाउन भी हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? 50% ये अक्सर हुआ। 60% डाउन भी हो सकते हैं। डन हो गया? सर, जंग में हुआ होगा अच्छा खासा लोगों के साथ। मैंने जंग में ये हाँ। अक्लमंदी की थी ना। मैंने क्या अक्लमंदी की थी, जब जंग वाला मसला खत्म हुआ था तो सारे कैप पे लग रहे थे। ATL भी Yes. था, NL भी था, उस वक्त एनर्जी था 5-5.5 रुपए का। तो मुझे पता था सब में कैप लगना है, तो मैंने रिफाइनरी में बहुत सारा खर्चा एनर्जी पे कर दिया था कि बाकी सब तो 10% बढ़ेंगे, लेकिन ये 5 से 6 रुपए होगा तो ये 20% हो जाएगा। तो ये गेम Yes. खेलनी होती है हमने खेला आपने सर? एनर्जी के ऊपर। सही है, सही सर। चले आगे। चले। ये सारा कुछ तो हो गया ना। एक्स डेट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। पीछे क्या रह गया? FIFO मेथड। ये बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी मैंने अलग से बहुत लंबी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है? OGDC, ठीक है, शेयर है, क्वांटिटी। सर ये आपने बताया था ऑलरेडी पहले। हाँ, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ और अमाउंट लिख देता हूँ। ठीक है? अमाउंट आपकी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है बाकियों को, क्योंकि मुझे भी दिख रही है। यस हो रही है। 2000 और ये हो गया 100 रुपए। अब ये देखिएगा मेरी स्क्रीन को क्या हुआ फिर? जी, आपका खर्चा कितना हुआ इसके ऊपर? क्लिक क्यों नहीं हो रहा? जी, इसके ऊपर आपका खर्चा कितना हुआ है? 2 लाख। 2 लाख। अब आपने लिए 1500 शेयर, कितने के? 120 के। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये मेरा पीसी कितना स्लो हो रहा है। सर आप कुछ टैब्स बंद कर देना और एक्सेल। काम को रुके टोटल क्वांटिटी, टोटल काउंट, यहाँ पे लिख दो सम और यहाँ पे लिख दिया ये। ठीक है, और इसको कर देता हूँ सम डिवाइड बाय जी। एवरेज क्या हो गई है? 108। डन। आगे ठीक है। देखें, 2200 शेयर लिए, कितने के? 94 के। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई है? सर शीट ही रुकी हुई है आपकी। 57 हो गई ना? आपको जी, स्क्रीन जी। दिख रही होगी। और 57 हो। एवरेज क्या हो गई है? 102। 102। अब चलते रहेगा, मसला क्या बन रहा है देखते रहेगा। अभी अभी मैंने फिर ले लिए 5000 शेयर 90 के। जी, मेरी एवरेज कितनी हो गई है? 96। फिर मैंने 300 शेयर ले लिए 85 के। एवरेज कितनी हो गई है? 94। अब लोग यहाँ पे गलती का खेल लेते हैं। अब माने मार्केट वैल्यू है 98 की, कितनी की है? 98।
अब सॉफ्टवेयर आपको प्रॉफिट दिखा रहा होगा 2 रुपए का, या यस 98.56 कल मारो, सॉफ्टवेयर प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? 2 रुपए का अब लोग क्या कहते हैं, उनका टोटल शेयर कितने थे? 11,000। वो कहते हैं सिर्फ 2000 बेच देते हैं। जैसे वो 2000 बेचेंगे ना, तो सॉफ्टवेयर दिखाएगा एक शेयर पे 2 रुपए प्रॉफिट है, तो आपको 4000 पे प्रॉफिट हो गया। डन। सही है, क्या दिखाएगा? 4,000 प्रॉफिट। जबकि एक्चुअल में आपको लॉस हुआ है, क्योंकि उसने कौन से 2000 बेचे हैं? फर्स्ट वाले 100 वाले, और वो आपने कितने के बेच दिए हैं? वो तो 98.57। मतलब ये 1.5 रुपए का एक शेयर पे नुकसान उठाया, 2000 शेयर तो 3000 रुपए का नुकसान किया आपने। ये बात समझ में आ गई? यस तो ये बात याद रखेगा, स्टॉक मार्केट फीफो मेथड यूज कर रही है, सॉफ्टवेयर को इस बात का नहीं पता, वो आपको करंट एवरेज से सिखा रहा होता है। सही। ये बात समझ में आ गई? यस अब इश्यू सुनिएगा, आपने ये शेयर 98 के बेच के अपने नुकसान उठा लिया 3000 रुपए का। अब ये देखिएगा, अब ये हट गए, अब आपके जब ये हट जाएंगे तो आपके शेयर कितने बचे? 9,000। एवरेज क्या हो गई? 95। अब आपका शेयर हो गया 105 का, आपने कहा 1500 शेयर और बेच देता हूँ, वो 1500 कौन से बिके होंगे? पहले वाले जो 120 वाले 120 वाले, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर फिर प्रॉफिट दिखा रहा होगा, जबकि आप एक्चुअल में क्या कर रहे होंगे? लॉस। लॉस। अच्छा, जब आप इसको बेच देंगे तो शेयर कितने बच गए? 7500। 7,500। एवरेज क्या है? 105। आपने कहा 2000 शेयर फिर बेचो 93 के, ठीक है, वो कौन से बिके Yes. होंगे? 120 वाले 94 वाले। तो फिर लॉस किया। फिर जब ये चला गया, ठीक है, अब मजे की बात है, आप कहेंगे मैं बेचता हर दफा प्रॉफिट में हूँ और मेरी इक्विटी कम होती जा रही है। उसकी लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी कि आपने क्या किया है? जी। समझ में आ गया? तो ये याद Yes. रखिएगा, स्टॉक मार्केट क्या फॉलो करती है। फीफो मेथड। तो आपको अलग से इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने की नीड है, ताकि आपको पता चले क्या बेच रहे हैं, कौन सी रेट वाला बिक रहा है। डन हो गया? तो फिर सर इसका फिर ये होगा कि हमने ये देखना होगा कि जब उसकी एवरेज बढ़ जाएगी, उसका प्राइस बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से हम उसको सेल करें ताकि लॉस में ना आए। या हमें तो वेट करना सारे का सारा स्लॉट बेच दें, पूरा स्लॉट बिक जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा Yes. प्रॉफिट आ जाएगा। सही वरना है। तो जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया उसमें एक ट्रेड के नाम से हमने फाइल बनाई जिसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। बात समझ रहे हैं? सही है सर, वो अभी तक वैसे ईमेल नहीं आई है, ठीक है, वो देख लीजिएगा बाद में। मुझे कल मैं आपके उसमें से ईमेल चेक कर वैसे जी सर जी वैसे इसके अंदर ये आपके पास कोई टूल नहीं होता जिसमें आपको टुडेज पीएनएल दिखा रहा हो, ताकि आपको दिख रहा हो कि आपका कितना नेगेटिव या पॉजिटिव में चल रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? दिखाता तो है, जो डैशबोर्ड मैंने बनाया वो दिखा तो है। डैशबोर्ड में होगा वो। तो हमें ये सब चीजें तो करने की जरूरत नहीं है ना, कि मतलब हम हर दफा नहीं, जो हमारी वो परचेजेज है देगा उनको लगा रहे हो। ना करने की जरूरत क्यों नहीं है, दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये सर मैं दिखाता हूँ, रुके रुके रुके। अब जैसे मैंने अपना पोर्टफोलियो भी ओपन किया, ठीक है, मैं अभी इसमें आ जाता हूँ डेली के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ये मैक्सिमाइज हो जाए। ये डेली कहाँ गया इसका? डेली 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 डैशबोर्ड। जी, मुझे आज प्रॉफिट कितना हुआ है दिख रहा है आपको? 3 ओके 3 लाख ये 3,29,000, 0.52 के परसेंट के हिसाब से। डन हो गया? सही। Yes. ये दिखा रहा है आज के दिन आपकी इक्विटी कितनी बढ़ी है। डन हो गया? कहाँ आगे दिख रहा है देखिए, सर, कहाँ दिख रहा है जरा दिखा दें प्लीज, कि किस जगह पे कर्सर मुझे दिख नहीं डेली रहे। प्रॉफिट इन रुपीज। सही है, डेली प्रॉफिट इन रुपीज। ठीक है, ये ऑटोमेटिक अपडेट कर देता है, ठीक है। और ये टोटल आपकी उस वाले डेटा को उठा रहा है ना, जो यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड पे बनाया, वैसा ही है नहीं, लेफ्ट साइड पे 0.52%। नहीं, मेरा पोर्ट वो अलग फाइल है। आपने वीडियो नहीं देखी पोर्टफोलियो वाली? उसमें ये सब मैं एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं सर, मिली नहीं है ना वीडियो। नहीं, वो मैंने ग्रुप पे शेयर किया, आपने देखी नहीं होगी, मैं दोबारा से उसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है आगे ठीक। देखें, ये ट्रेड लॉग। ट्रेड लॉग में देखें, मैं इसमें रोज की एंट्री करता हूँ, मैंने आज क्या बाय किया, क्या सेल किया। ये लॉजिक समझ रहे हैं? क्या Yes. डिविडेंड, ये सब मैंने उसके अंदर समझाया हुआ है कि देखिए सर एक बात सेल। बताएं, जी
सर आप जैसे डेली आपकी रूटीन इतनी बिजी होती है तो आप उसकी इतना डेटा एंट्री इतना प्रॉपर्ली कैसे कर लेते हैं, मोबाइल से करते हैं क्या? करता ही नहीं हूँ, ये सारा डेली पोर्टफोलियो सब ऑटोमेटिक हो रहा है। बनाने का मुझे फायदा सिर्फ ये एक है। एंट्री करनी होती है इसकी, ट्रेड लॉक की, बात समझ रहे हैं? जी बाकी ये जितना है डेली डैशबोर्ड पोर्टफोलियो ये सब तो ऑटो अपडेट हो रहा है ना। नहीं, ट्रेड लॉग आप मतलब लैपटॉप से ही कर रहे होते हैं, मोबाइल मोबाइल से भी कर लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मैं मोबाइल पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मोबाइल पे टाइम ज्यादा लगे टाइप करने में, और इसमें ओके मुझे लगते हैं 6 से 8 मिनट। जब दिन खत्म हो जाता है ना, सही जी है, तो दिन के अंदर जो भी मैंने बाय किया, जो भी मैंने सेल किया, मुझे सिर्फ एक एंट्री करनी है ट्रेड लॉग के अंदर, जो बाय और सेल किया है, बाकी सब ऑटो हो जाएगा। क्योंकि इसको तो नहीं पता चलेगा ना आप क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं, सही। ठीक है। ट्रेड लॉग की आपको एंट्री करनी पड़ती है। ये फीफो मतलब समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, अगला कंसेप्ट क्या है? अच्छा उस्मान सर, एक पूछना था मुझे, जी, ये फीफो मेथड आप इसको यानी गलत समझ रहे हैं या फिर ठीक समझ रहे हैं? क्या मतलब ये मतलब? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में अगर क्या एक फर्क एतबार पड़ता से है? देखें, जब आप स्टॉक मार्केट चल रही फीफो पे रही है तो आपके समझने से ना समझने से क्या फर्क पड़ेगा? जब कंपनी, जब स्टॉक मार्केट ठीक को है, फीफो पे ही बेच रही है, अमेरिकन सही है, मार्केट में क्या है, अमेरिकन मार्केट में आप डिसाइड कर सकते हैं आपने कौन सी स्लॉट बेचनी है। यूएसए मार्केट में जब आप सही, स्टॉक पे काम करते हैं ना, तो सेल ऑर्डर लगाने से हम्म, वो पूछता है कौन सी वाली बेचनी है। यहाँ वाला पूछता नहीं है, यहाँ सही वाला है, पहले वाला पहले भेज देता है। ये बात समझ रहे हैं? यहाँ पे वर्डिंग ठीक नहीं है, चल रही। दूसरी बात, जैसे आप लोग ऑर्डर लगाते हो, शाम में मार्केट बंद हो जाती है, ऑर्डर नहीं लगता, अगले दिन दोबारा ऑर्डर लगाना पड़ता है। सही, यूएसए मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए मार्केट में आपने देखो ऑर्डर लगा दिया, 3 महीने बाद भी आपको ऑर्डर मैच करेगा, लग जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ 10% सही, मार्केट का लॉक है, ठीक है, यूएसए मार्केट में वो भी नहीं है। तो इंटरनेशनल मार्केट इस सही, मामले में थोड़ी बेहतर चल रही है, हमारी पाकिस्तानी मार्केट ने अब तक के सारे ऑप्शन नहीं दिए हुए। सही। लेकिन मुझसे मतलब सवाल मेरा थोड़ा सा इस तरह का भी है, एक थोड़ा सा, कि अगर जो है वो हम फीफो मेथड को देखें तो हम तो जो है वो समझे खुश होते जाएंगे ना सर, तो हमें खुश होने देना, आप जो है वो खुश होने नहीं दे रहे। नहीं, फीफो मैथो क्यों खुश होते हैं? मेरा पॉइंट ये, बहुत सारे लोग इस तरह लॉसेस उठाते हैं। उनकी शुरू की प्राइसेस हाई होती है, फिर एवरेज सेट करने के चक्कर में उन्होंने लो प्राइस पर खरीदा होता है, वो अपनी तरफ से प्रॉफिट में बेच रहे हैं। मेरा पॉइंट है, अगर आपने बेचना है तो फिर सारे का सारा स्लॉट एक साथ बेच दें। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, सही, सही, क्योंकि वो तो सब एक साथ बिक जाएगा तो आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे तो शुरू वाली हाई प्राइस पे वो, जो अभी मैंने आपको पूरी एग्जांपल दी, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल, तो उस बिल्कुल, समय आप बिल्कुल, लॉसेस में बेच रहे होंगे। सही, सही, अच्छा, फिर ठीक हो आपने गया एक सर। वर्ड सुना होगा, ब्लू चिप कंपनीज, नाम सुना है कभी? जी जी जी, तो सुना है सर। यस बेसिकली सर। जो बड़ी कंपनीज है जिनका फ्रॉड नहीं हो सकता, जो बंद नहीं हो सकती, जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, जो गवर्नमेंट बेस सपोर्ट पे है, तो उसको हम कह देते हैं ब्लू चिप कंपनी, समझ गए? अच्छा तो अच्छा इतना अच्छा, यस घटिया शेयर में इन्वेस्ट मत करो, ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करो। जैसे हफ्को में ठीक है, कर लो, ओजीडीसी में कर लो, मैदान में कर लो, बैक्स में कर लो, सही तो इन्हें ब्लू चिप सही कंपनीज कहा जाता है। डन हो गया? सर, सही। इसका क्राइटेरिया है कोई स्पेसिफिक, बंदा पहचाने कैसे कि ये ब्लू चिप है? अगर आप सिर्फ बस सर्च पे भी डाल देंगे ना पीएसएस की ब्लू चिप कंपनीज ने, तो टॉप 10-20 कंपनीज पे दे देगा। तो केएससी 30 की टॉप 30 कंपनीज भी ले लेंगे ना। इसमें बस आप हम्म ये देख लें, मार्केट जैसे अभी हमने ओजीडीसी का देखा तो 1500 अरब की कंपनी दे रहा था, गवर्नमेंट बेस है, हम्म तो ये कल को बंद थोड़ी ना होगी। हम्म, ये बात समझ, जो नई नई छोटी छोटी कंपनीज होती है उस पर डाउट होता है, कल को कंपनी बंद हो गई, हमारा सारा पैसा जीरो हो गया, तो लोग कहते हैं कचरा कंपनी में इन्वेस्ट मत करें, ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करें। सही। सही है। ठीक है ना? तो कैसी की कंपनी हम सिंपली ले हाँ, सकते हैं मतलब? एक आसान क्राइटेरिया ये है। सही है। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? मल्टी बैगर स्टॉक्स। ये अक्सर लोग कहते हैं कोई मल्टी बैगर स्टॉक बताओ, मल्टी बैगर स्टॉक बताओ। इसका मतलब क्या है? सुभाष शरीफ के स्टॉक्स। इसका मतलब ये है, माने एक शेयर अभी 10 रुपए का है, वो 30 रुपए का हो सकता है, 40 रुपए का हो सकता है। मतलब ये है कि आपके मुताबिक कौन सा शेयर है जो 2 टाइम 3 टाइम रिटर्न दे दे। हम्म, ये बात समझ रहे हैं? इसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? दोबारा बोलें सर। एक शेयर मल्टी है बैगर, 10 रुपए का, आपको लगता है 20-30 का हो जाएगा, तो 2 टाइम 3 टाइम हो गया। जी यस। तो ऐसा, अब लोग पूछते कोई मल्टी बैगर बताओ, इसका मतलब ये है वो पूछना चाह रहा है ऐसा शेयर बताओ जो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। सही। सही। ये बात समझ रहे हैं? आसान तो सवाल ये में वो पूछ रहे हैं ऐसे शेयर का नाम आपकी नजर में मल्टी बैगर आजकल कौन सा है, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि अगले 2-3 सालों के अंदर कौन सी कंपनी है जो 3 गुना 4 गुना होगी। समझे, एक आप एक, इसका मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, आप एक पैसों का एक बोरा लेके गए हैं, डन?
यस बूढ़े को अंग्रेजी में क्या कहेंगे आप? सेट। बैग कहेंगे। यस आप कह रहे एक बोरी पैसों की लेके जाऊं, 3-4 बोरी लेके आऊं, तो आसान जबान में आप कह रहे मल्टीपल बैग लेके आओ, मल्टी बैगर। समझ में आ रहा है आपको सही। कि एक बोरी नोट भर के जाऊं और 3 बोरियां लेके आऊं? हाई लिक्विडिटी वाले, मतलब जिनकी प्राइस जल्दी हाई हो जाएगी, नहीं, ज्यादा हाई लिक्विडिटी का प्रॉफिटेबल। मतलब ये बिल्कुल नहीं है। हाई Profitable? लिक्विडिटी का मतलब नहीं। हाई लिक्विडिटी का मतलब हमने पढ़ा था जो आसानी से बाय सेल होते हैं, जिसमें वॉल्यूम बहुत होते हो। कुछ कंपनी तो ठीक। जिसमें ट्रेडिंग ही नहीं होती, वॉल्यूम ही नहीं आते, आप बेचने जाएंगे कल को वो खरीदने ही नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? लो जी वॉल्यूम जी वो हाई लिक्विडिटी का वर्ड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। ठीक है डन हो ठीक गया? है सर। इसमें मतलब जो हम एक्सपेक्टेड करें कि इसकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो हाँ, जाए, अगले वो वाले। 2-3 सालों में 3 गुना 4 गुना हो जाएगी। ठीक है डन ठीक हो है। गया? तो ये भी ब्लू चिप उसमें आते हैं, ब्लू चिप वाले उसमें आते हैं नहीं कैटेगरी में, या? नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो मल्टी बैगर होते हैं वो सट्टेबाजी वाले भी हो जाते हैं। मतलब 2 रुपए का ठीक है, शेयर 4 रुपए में आ गया, 5 रुपए में आ गया। बात समझ रहे हैं? सही है। ब्लू चिप शेयर तो कभी भी इस तरीके से नहीं बनते हैं। ठीक है ठीक ठीक है, है। चलें आगे। सर अगर सर किसी को समझाना हो कि ब्लू चिप शेयर्स क्या है, सिंपली हम ये कह सकते हैं ना कि गवर्नमेंट ओन कंपनी जो कि मतलब गवर्नमेंट बंद नहीं और हो नहीं, सकती। आप कह रहे हैं बड़ी कंपनी, रिलायबल बड़ी कंपनी, जैसे एप्पल है, सिक्योर। जैसे जैसे एप्पल हो गई, जैसे सैमसंग हो गई। डन हो गया? यस इसको कहा जा सकता है स्टेबल सही। कंपनी। ठीक है, आप इसको आसान जबान में कहें, स्टेबल कंपनी जिसकी एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हो। मतलब माने कंपनी है बहुत बड़ी, 1 साल से लाखों पे प्रॉफिट दे रही है, तो 1 साल कोई सही। हिस्ट्री नहीं हुई। एक कंपनी है पिछले 20-25 सालों से खड़ी हुई है, उसके तमाम लोगों को आप जानते हैं, कोई फ्रॉड, समझ रहे हैं? जैसे यस सर सही। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम सुना है आपने? जी जी। कल को एक मुफ्ती आ जाए मार्केट में, बहुत बड़ा उसका इल्म हो, तो आपको पता नहीं ना उसका, आप कहते हैं भाई ना इसके बाप को जानते हैं ना इसकी हिस्ट्री जानते हैं। तो आप एक ऐसे मुफ्ती का नाम लेंगे जिसको आप पिछले 35-40 साल से जानते हैं, जिसके अब्बा को आप जानते हैं, जिसके खानदान को, समझ रहे हैं आप? यस तो जी आप कहेंगे मैं कल उठ के थोड़ी ना आया हूं, मेरी एक पूरा हिस्ट्री है, पूरा एक बैकग्राउंड है, पूरा नसब है। डन हो गया? यस अब सही। नॉर्मली जब उलमा किसी पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मिसाल के तौर पे कोई आलिम कभी किसी इंजीनियर पे क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्या क्रिटिसाइज करते हैं? यही तो कहते हैं, वो कहते हैं आप हमसे हमारी सनद पूछो, हम बताएंगे हमारा उस्ताद ये था, उसका उस्ताद ये था, उसका उस्ताद ये था। पहुंचते हम अपना नसब ले जाएंगे आगे तक। बात समझ रहे हैं? हम भी थोड़ी ना उठ के आए हुए हैं। अगर आप मेरा अकीदा पूछे तो मैं बताऊंगा भाई मैंने इससे सीखा, उसने उससे सीखा, उसने इससे सीखा। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किससे सीखा। लॉजिक समझ रहे हैं? थोड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आ गई होगी। जिसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, हिस्ट्री भी पुराने हो, हो, हिस्ट्री भी हो, हाँ पुरानी भी हो, हिस्ट्री स्टेबल हिस्ट्री भी एंड हो, रेपुटेशन। बड़ा भी हो, ये सारे फैक्टर्स हैं। डन? पंजाब जैसे एंग्रो है, एंग्रो ब्लू चिप कंपनी मानी जाएगी। डन? जी जी सर। मतलब यस कि आपने एंग्रो में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पैसा जीरो हो जाए, कंपनी बंद होके, फ्रॉड होके, मतलब ये नहीं हो सकता दिवालिया हो गया है। सही। डन? चलें आगे। ठीक है जी सर। अगला क्या है? यस सर रेगुलर मार्केट। उससे अगला क्या है? T2 T+2 हमने रेगुलर सेटलमेंट। मार्केट पे काम करना, हमने फ्यूचर मार्केट पे काम नहीं करना। ठीक है, फ्यूचर मार्केट आराम कंसीडर की जाएगी। ठीक है। रेगुलर Okay. मार्केट ये आपने शेयर खरीदा, 2 दिन होल्ड किया, फिर बेच दिया। ठीक है। फ्यूचर मार्केट और शॉर्ट Yes. करना किसे कहा जाता है? माने आपने 10,000 जैसे एक ओजीडीसी का शेयर है 100 रुपए का, आपके पास ओजीडीसी का शेयर नहीं पड़ा हुआ, आपने कहा मैं 10,000 शेयर बेच देता हूँ। अब आपके पास है ही नहीं, आपने ब्रोकर से कहा आप 10,000 शेयर बेच दो, मैं 3 दिन में आपको शेयर दे दूंगा। जानते हैं आपकी सोच में क्या है? 3 दिन में मार्केट डाउन होगी, मैं 95 का खरीद के इनको वापस कर दूंगा। लॉजिक समझ में आ गई? अच्छा। सही। इसको जिस शॉर्ट ये कहते हैं। शरीफ सर क्या एक है? सर यार एक बंदा स्पीकर पे आ जाए, थोड़ा सा खिचड़ी बनती है। नवान आप आ जाओ, मैं ऑफ कर रहा हूँ। जी क्लास नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। जी पूछें। सर ये जो रेगुलर मार्केट है, इसको हमें 2 दिन के बाद ही बेचना होता है, सेम डे में पहले नहीं हम सेल कर सकते? खरीदेंगे, खरीदने के बाद बेचेंगे, 2 दिन होल्ड करने के बाद। ठीक है। ठीक है। ये और ठीक है। और मैं एक आपको वीडियो शेयर करूंगा फीफो मेथड की, उसमें मैंने ये सिखाया कि आज का आज कैसे बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास पहले से 10,000 शेयर पड़े हुए हैं, उस पर 2 दिन गुजर गए हैं, तो आप आज के दिन 5,000 खरीदें और 5,000 बेच दें, तो पुराने वाला बिक जाएगा, नए वाला आ जाएगा। ठीक है। समझ में आ अच्छा गया? ठीक है। और ये फ्यूचर का वो वाला शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, कि इसमें ये शॉर्ट होता है, वो। शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। शॉर्ट का मतलब ठीक। ये होता है आप पहले बेचते हैं बाद में खरीदते हैं। ये जी शरीफ बिल्कुल। हलाल लिया तो ये आप नहीं कर सकते। मतलब इस मार्केट में हमने सिर्फ बाय करके सेल करना है, वो वाला फ्यूचर वो है ना? मार्केट में आपने ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। ठीक है।
अब देखें यहाँ पे लिखा ठीक होता है। है, दिखाता हूँ आपको। सही यहाँ पे जब आप बाय करने जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है आपने सर, सॉरी बात काट रहा हूँ। जी। ये जैसे फॉरेक्स में हम सेल करते हैं अभी वो रुके अलाउड रुके नहीं है, रुके, उसी ये टाइप मार्केट की। देख रहे हैं, जी ये रेगुलर लिखा हुआ है ना, जी जी ये फ्यूचर भी आ गया है। आपने सारे ठीक है ऑर्डर रेगुलर में लगाने हैं, फ्यूचर में नहीं लगाने। ठीक है सर, ठीक है ठीक है जी, बोलें। ठीक है सर, बस यही था सर। कोई सवाल है? सर एक सवाल है सर, जैसे आपके डैशबोर्ड में हम लोग एंट्री कर रहे हैं कि भाई एक हमने शेयर परचेज कर लिया, प्रॉफिट में बेच दिया, तो प्रॉफिट की अलग एंट्री करनी होगी कि इतने % प्रॉफिट हमने री इन्वेस्ट किया है या उसको निकाला है, या वो ऑटो री इन्वेस्ट ही हो रहा होगा? मैं क्वेश्चन नहीं समझा, कैलकुलेट हो रहा होगा ऑटोमेटिक। मैं क्वेश्चन नहीं समझा। सर मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक शेयर एंट्री करी कि भाई 100 रुपए का खरीद लिया, ठीक है, हाँ दोबारा एंट्री करी कि 120 का बेच दिया, हाँ, तो अगर हम उसमें ये एंट्री नहीं करेंगे कि हमने निकाला नहीं, तो वो ऑटो री इन्वेस्ट ही कंसिडर किया जाएगा ना क्या 20 निकाला रुपीज? नहीं? आपने जब 100 का खरीदा, 120 का बेचा, बाद में आप डैशबोर्ड में जब डेट्स डालेंगे तो वो बताएगा इस डेट में आपने इस एवरेज का खरीदे, इस एवरेज के बेचे, इतना प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हैं? ठीक है, लेकिन आपको बाय सेल दोनों की ट्रांजैक्शन डालनी पड़ेगी। उसको क्या पता डालनी आपने पड़ेगी। कितना खरीदा, कितने का बेचा? नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन जो प्रॉफिट होगा फॉर एग्जांपल 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ, तो वो री इन्वेस्टेड ही कंसिडर किया जाएगा ना, अनलेस कि हम उसको विड्रॉ ना करें। जाहिर बात है, लेकिन ठीक उसमें है, आपको जानने की नीड, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये आ गया मेरा डेल, आ गया, इसमें था, कहाँ गया वो, हाँ मिसलेनियस था, ट्रेड लॉग था, हिस्ट्री एंड फंडामेंटल था। डन, ठीक है। यहाँ पे मैं आई एन एल डाल देता हूँ। डेट क्या आज? 15 सितंबर। 1/1/25 यहाँ पे डाल देता हूँ INIL। ठीक है, तो ये मुझे दिखा ठीक रहा है, है कि भाई साहब आपने 4800 शेयर खरीदा है। किस रेट पे सही है, 1 और कितना बेचा है? 1500 बेचा 212। 212 पे। और ये सारी डिटेल भी दे रहा है कि 7 ठीक तारीख है, को ये बाय किया, फिर 20 को इतना सेल किया। ये बात समझ रहे हैं? ये यस, इतना किया, ये इतना किया, और प्रॉफिट आपने कितना कमाया? 31,000। 699। तो ये मैंने पास के एडवांस ऑप्शन डाला है। आप जो भी डेट, अब देखें ये तारीख क्या है, 1/9। मैं काम करता हूँ 20/8 डाल देता हूँ, 20/8/25। अब ये 20/8 से रिकॉर्ड दिखा रहा है, तो कह रहा है ठीक है 20/8 से आपने 1000 खरीदे, 1500 बेचे हैं, इस रेट पर खरीदे। समझ रहे हैं? जो जी, डेट आप डालेंगे उस डेट की सारी हिस्ट्री निकाल के दे देगा आपको। सही सही, डन हो गया। ठीक है इसमें बहुत टाइम डन वेस्ट हुआ है इस ऑप्शन के चक्कर में कि मैं डेट डालूं और डेट के हिसाब से मुझे सारा रिकॉर्ड बना के दें कि इस डेट में आपने क्या किया, किस डेट से आपने क्या किया। सही। डन हो सर ये डैशबोर्ड की वीडियो आपने वीडियो शेयर करेंगे आप अभी? आप नाम बताएं अपना। नौमान जावेद। नुमान साहब, मैंने आपको 3 से 4 दफा बात बताई, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई भी हुई है, ग्रुप पे शेयर भी की हुई है, दोबारा से लिंक में शेयर कर दूंगा। ठीक है, और सर वो मुझे उसमें भी ऐड कर देना हाँ, डैशबोर्ड की ईमेल किसी भी एक तक। अब मैं दिखाता हूँ अभी आपको। आपने फॉर्म भरा है ना? जी जी फॉर्म भरा मैंने। अभी देख लेता हूँ आपका फॉर्म आया नहीं आया। या फिर वाली कैंसिल। नहीं नहीं, अभी खुद ही आ जाएगा ना, टाइम के साथ आ जाएगा कि किस अच्छा टाइम पे आपने भरा है। इसमें इसके तो मैंने लिंक किया हुआ है ना, वो खुद ही आ जाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। सर कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है, क्लास लीव करने अगर खत्म हो गई तो? बस ये क्लास 2 मिनट खत्म ही कर रहा हूँ मैं। नुमान जावेद आपने फिल किया है अभी 2:46 में, नहीं, रात के 8:14 में। जी सर। और ये आपका आईडी है September 25, ये आपका नंबर हो गया। मैं दोबारा भेजता हूँ आपको, ठीक है? क्लास एंड करें। सर वो 2 दफा आ गया हुआ है मेरा। आ गया, आ गया। एक दफा मैं डिलीट ठीक कर दूंगा। ठीक है सर। डन हो गया। ओके। ओके। चलो ओके, अल्लाह।